सेक्शन 2 जो प्रार्थना करुछंदी भगवान विष्णु दक्षंकर यज्ञ में आविर्भाव होइछंदी अष्टभुज और देवता माने दक्ष शिव ब्रह्मा नारद आदि ये समस्ते प्रार्थना करुछंदी एठी भगवान को तो सेटा हमें चर्चा करबा। हमारे श्लोक क्रमांक भृगु 29 कर देते श्रीमद् भागवतम टेक्स्ट 29 रुद्र उवाच तव वरदवंग्रव अश्वि तव वरदवरंग्री वासिसे अखिलार्थे ह्यापि मुनिभिरशक्तेर् आदरेण हरिणीये यदि रचित धियं मविद्य लोकपाविधम् जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। श्री शिवजी कहले हे भगवान आपणकर श्री चरण समस्त वांछित फल प्रदान रे समर्थ एथिपाई निष्काम मुनिगण मध्य आदर पूर्वक आपणकर पाद पद्मर सेवा करिथां। मोर चित्त आपणकर से सर्वाभीष्ट प्रद चरण रे संलग्न रही अछि। मूर्ख लोक समूह मते सदाचार भ्रष्ट बोली वर्चना कले सुद्धा मु आपणकर कृपारु शेष आदम ग्राह्य करे नाही। जेपरि आपण समस्त जीवंक प्रति अनुग्रह प्रदर्शन करिथांती ठीक सही परि मु सेमानक प्रति अनुग्रह प्रदर्शन करी क्षमा करिथि। तो शिवजी प्रार्थना करछंती। आगे आमे तीनटा प्रार्थना आमे देखिचे 26 रु आरंभ हैला। दक्ष प्रथम कहिथिले संबोधन करी भगवान को आउ तापरे ऋत्विक पुरोहित गण प्रार्थना करथिले द्वितीय रे तापरे सदस्य माने किभले भौतिक संसार दुर्गम से विषय रे कहथिले। वर्तमान चतुर्थ रे ये रुद्र वाच रुद्र भगवान शिव कहछन। एटी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी लिखिचंदी कि भगवान कर श्री चरण समस्त वांछित फल प्रदान रे समर्थ वर अंग्री आशीष जहा इच्छा करे भगवान दे पारंती किंतु को माने वास्तव रे भगवान कर आराधना करिया पई योग्य बा शुद्ध समान होचंदी जार कोनसी प्रकार कामना न थाए जेमति गोपी माने कोनसी प्रकार कामना न थाए एथरे लिखा है निष्काम मुनिगण आदर पूर्वक आपणकर पादपद्म सेवा जदिओ भगवान सबु प्रकार वर देवाई वरद प्रस्तुत किंतु वास्तव में भगवान से अधिक संतुष्ट होती जे माने कौन सी प्रकार भौतिक कामना रखी केवल भगवान प्रीति उद्देश्य भगवान पाखक आसे तो तांका प्रति वास्तव में भगवान संतुष्ट एक कथा शिवजी कहते। शिवजी क्रोध प्रकाश करी दक्ष यज्ञ ध्वंस करिथिबारु एठारे दुख प्रकाश करुछन। शिवजी अनुताप करुछन। देखंतु दक्ष तो जहाँ भूल कला अपमानित कला किंतु शिवजींकर दल माने से यज्ञ को नष्ट करदेले जोटा भगवान को उद्देश्य होतिला भूल भाल हैला बेले तो दी हाथ रे ताली बाजे माने किछि ना किछि भूल रहउछ। तो ब्रह्मा शिव भाई व्यक्ति माने थाई कि मध्य सेठी एत बड़ गोटे कल हो गला यज्ञ रे तो से कथा कलिर प्रभाव देखंतु। तो शिवजी एठी क्रोध प्रकाश करी दक्ष यज्ञ ध्वंस करिथिबा हटारे दुख प्रकाश करूछन।
तो युद्धटा वास्तव में कौन हानिकारक उभय पक्षरे आ क्रोधटा वास्तव में निज पाई मध्य हानिकारक अन्यर हानि करने पूर्व जमती कथार अच्छी आपण जन को निया फिंगिले आगे निज हाथटा पड़ जाए ना ना तो क्रोध नरकस्य त्रिविधम इदम काम क्रोध तथा लोभ काम क्रोध लोभ यहाँ हूँ तीन टा नरकर द्वार किंतु ये शिवजी से कौन ना दुख प्रकाश करुँच आसवे प्रार्थना आहरी करेंगे कि किभली शिव ब्रह्मा थाउ थाउ भाया कांड हो गला आ यज्ञटा खिनभिन हो गला किंतु भगवान गुणगान प्रजापति दक्ष तांको श्री शिवजी को नाना भाव में अपमानित करते से शिवजी क्रोध प्रकाश कर यज्ञ ध्वंस कर शिवजी कौन कहते ना पूर्वर से कहते मोर चित्त आपणकर से सर्वविष्ट प्रद श्री चरण में संलग्न रही मूर्ख लोक समूह मते सदाचार भ्रष्ट बोली भर्सना कले सुधा मु आपण कृपार से सब आदम ग्राह्य करे ना किंतु ये देखला आड़ कौन पूरा दक्षर बेक काटी पकई तो से जिते शांत हेले से पुनः यज्ञ अनुष्ठान करागला एवं से ताहार कर्म पाई दुख प्रकाश करुछन वर्तमान से कहउछन जे ताहाकर मन भगवान को विष्णु पादपद्य स्थिर होइथिबा हेतु मूर्ख व्यक्तिगण तांको सदाचार विहीन बोली समालोचना कले सुधा से आउ विचलित हेउना श्री शिवजींकर ए वक्तव्य जना जाउछि जे पर्यंत व्यक्ति भौतिक स्थिति थाए से पर्यंत से भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा प्रभावित होइଥାଏ तो त्रिगुण द्वारा प्रभावित होता है भूत प्रकृतिर त्रिगुण द्वारा व्यक्ति प्रभावित जे पर्यंत सी भौतिक गुण रे थाए अर्थात सत्वगुण रजगुण तमगुण जो व्यक्ति भगवान दिव्य सेवारे स्थिर होइछन्ति से समस्त भौतिक गुण अतिक्रम करि जाइछन्ति गुणातीत तो मान अपमान आम अलग ये देखिए जिते भगवान भक्ति आचरण करुछन्ति व्यक्ति तांको मान अपमान आशीर्वाद अभिशाप हाँ पार्वती जम चित्रकेतु महाराज को अभिशाप करते ना नहीं किंतु से कौन स्वर्ग अपवर्ग नरक से अपितुल्य अर्थदश जो वास्तव में जन भगवत कृपा प्राप्त करे से तीन गुण रु अतीत हो जाए श्री शिवजी उक्ति जना जा से सर्वदा कृष्ण चेतन अच्छा भाव में भौतिक दुख शोक मुक्त होता तेणु भूत प्रकृतिर गुण दोष मुक्त होगा निमित्त एकमात्र उपाय हूँ कड़ाकड़ी भाव में कृष्ण चेतना विधि पालन कर आउ जड़े कृष्ण चेतना विधि पालन करी कड़ाकड़ी भाव में तीन गुण रु थे मुक्त हो गला ताने नुह जो सबुआल से होगा आउ थे गुणर प्रभाव पड़ पारे तो आम तो नुहति आम थे शुद्ध हो गला माने आउ अशुद्ध हवानी तो आउ थे गुण प्रभाव पड़ पारे से कथा भी ठीक तो शिवजी ये प्रार्थना किंतु शिक्षा बहुत कि वास्तव में गुण रु अतिक्रम करवा देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरत्या मामे वै प्रपद्यन्ते माया में तरह तो नियमित रूप से जदि जन भगवान शरण नि तो शरणागति इट इज नॉट वन टाइम एब्सेशन तो यहाँ माने मुहूर्त मुहूर्त प्रति मुहूर्त आम भगवान शरणागत हवा को पड़ो एमती नुह मु सब छाड़ी थे शरण नहीं भगवान ना प्रति मुहूर्त प्रति डिसीजन ले आमर कौन इच्छा ना से कथा तापरे भृगुमुनि प्रार्थना तो भृगुमुनि सेठी मुख्य पुरोहित थिले तो भृगुमुनि सुंदर प्रार्थना भृगुवाच जन्माया गहनया अपहृतात्मबोधा ब्रह्मादय स्तनभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मान श्रितं तव विद्यन्ति धुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसिद्धतु भवान् प्रणतां बन्धुः प्रणतात्मबन्धुः श्री भृगु कहले हे भगवान अत्युज ब्रह्मांक ठारू आरंभ कर क्षुद्र पिपीलिका पर्यंत समस्त जीव दूरत्रिक्रम माया शक्तिर अधीन एवं एहीपरि भाव में सेमाने स्वरूप स्थित संबंध अज्ञ अटंती प्रत्येक देह धारण अच्छी अर्थात निज शरीर को विश्वास करती एवं एहीपरि भाव में समस्ते माया अंधकार निमज्जित प्रकृत पक्षे से बुझी पारती नहीं किपरि आपण प्रत्येक जीवों ठारे परमात्मा रूप विद्यमान
पुनश्च आपणकर अद्वय स्थिति कौन से कथा मध्य से माने बुझी पारंती नहीं, किंतु आपण समस्त प्रपन्नात्मकर शाश्वत बंधु और गुरु अटंती। तेणु आपण आम्भमानक प्रति कृपा प्रदर्शन करंतु एवं आम्भमानकर समस्त अपराध क्षमा करंतु। तो ये दक्ष यज्ञर मुख्य थिले भृगु। भृगुंकर तत्वावधान होता पुरोहित मुख्य। दक्ष यज्ञ स्थल रे ब्रह्मा शिव समेत किपरि प्रत्येक दुर्व्यवहार प्रदर्शन करिसेंती ताहा भृगु मुनि जानिछन। माने देखो ब्रह्मा और शिव मध्य सेठी दुर्व्यवहार प्रदर्शन करिसेंती। सी तुमको गाली देला ठीक कथा, कि तुम कौन छाड़ी देछ कि? तो कलहटा केमती है? दी हाथ ना ताली बाजनी। तो ये भृगु मुनि कहउछंती ब्रह्मा ठारू आरंभ करी भौतिक जगत रे मुख्य जीव हेले ब्रह्मा। ब्रह्मा का कथा कही जनाईदेले जे ब्रह्मा शिव समस्त प्रत्येक देह धारणा रे अच्छा। तो देह धारणा तो शिवंकर तांका पत्नी सती को देह त्याग कले। तो देह प्रति आसक्ति, आत्मा तो अमर किंतु से निजे से क्रोधित है दक्षर देह को कौन कले ना नष्ट करदेले। तो ये हूँ देह धारणा। जे पर्यंत व्यक्ति शरीर को आत्मा बोली भावी थांती से पर्यंत से परमात्मा बा भगवान को बुझी पारिबा बड़ कष्टकर अटे। पूर्व श्लोक आम देखिले शिवजी कहते कि मोर आचरण बा वेशभूषा ठीक नहीं बोली लोक मते अपमानित करुछंती बा मो विषय चर्चा करुछंती, किंतु मु सेटा को खातिर करेनी। प्रभुपादंकर जने शिष्य ब्लैक लोटस तंगर से जो महाराज थिले हाँ तो से जते अमेरिका रहते सब सी केवल महाराज हाँ भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज भक्ति तीर्थ महाराज को सब कला ब्लैक कला बेली कहते। तो प्रभुपाद को से कहले मत समस्ते कालिया कालिया बेली ये कर। प्रभुपाद कहले अरे तमें तो जानिच तमें शरीर नुह आत्मा। तो सेमाने कहउछंदी सेमाने मूर्ख, कारण सेमाने शरीर स्तर, किंतु तुमको जदि मध्य तमें सेटा भावुछ ताने तमें मध्य से स्तर रे अछ। तो यही कथा शिवजी को सेमाने निंदा कले ठीक अच्छी, सेमाने जान नहांती शरीर नुहे आत्मा, किंतु तमें जदि सेटा को मध्य ग्रहण करूछ तामाने तमें मध्य से स्तर रे अछ। तो सेतिपई एठी भृगु कहउछंदी कि ब्रह्मा ठार आरंभ करी समस्ते ए स्तर रे अछंदी। Even Shiva and Brahma also bodily concept of life. So this scandal happened in Daksha Yajna, induced fall Brahma also. विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते तो भृगु मुनि कहते जे ब्रह्मांड आरंभ करी आउ गोटे चर्चा थिला जने आचार्य लिखिं कि भृगु मुनि परीक्षा करथिले थरे साधु सन्त माने कहथिले कि ब्रह्मा विष्णु शिव भितर किए महान। तो से परीक्षा आगुरी करथिले आ से जानिछंती कि ब्रह्मा और शिव हेले मध्य सेमाने गुणर प्रभाव रे आसन। आ शिव भगवान विष्णु वास्तव रे गुणातीत, तांको से लात मारी थिले मध्य से सेथिरे से कौन सी प्रकार माने अपमानित अनुभव करि नथिले। विष्णुकर शरणापन्न हेबा एवं सर्वदा ताहांक ठारे क्षमा प्रार्थना करिबा एहार एकमात्र प्रतिकार, कारण आमे सब गुणाधीन। तेणु गुणातीत हेले भगवान विष्णु मुकुंद शरण रे आसिले जने व्यक्ति जाइकी ए गुणर ऊपर को जाई पारे। तो एठी भृगु से कथा दर्शाउछ। तापरे ब्रह्माजी प्रार्थना। तो एठी वास्तव रे जनकर प्रार्थना रु जानी पारिबे कि से व्यक्ति को स्तर से शुद्ध भक्ति स्तर रे ना कर्म मिश्र भक्ति 31 नंबर 34 रे देखिबा आमे से प्रार्थना जने से पत्नी माने दक्षर पत्नी माने कि भली किंतु ब्रह्मांकर प्रार्थना। तो श्री ब्रह्मा जी कहले हे भगवान जे व्यक्ति ज्ञान आहरणर विभिन्न मार्ग द्वारा आपण को जानिबा को चेष्टा करते से आपण को जानि पारंती नाही। आपणकर नित्य शाश्वत रूप बा स्वयं आपण ए प्रकार व्यक्ति ज्ञान रु बहिर्भूत। आपणकर स्थिति सर्वदा भौतिक दृष्टि ऊर्ध्वर थाए, किंतु अक्षज इंद्र द्वारा जहाँ जहाँ दर्शन करा जाए ताहा मायामय। आपण ताहा
आपण ज्ञान पदार्थ इंद्रिय मानकर आश्रय। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करुछन्ति वास्तव में भौतिक द्वारा जने जानी परिबो नहीं, ज्ञान प्रयास ब्रह्मा जी आम देखीचे स्तुतिर अच्छी कि जितेबाला सी भावुले ज्ञान द्वारा भगवान जापारे किंतु से बुझी पारे ज्ञान प्रयास करी आमे भगवान को जानीपर ना। प्रभुपाद ये भगवत गीतारू कोट करछन्ति भक्त्या माम अभिजानति यावन चस्मि तत्त्वतः, केवल भगवान को जानी पारिबा। नारायण पराव्यक्तम अंडम अव्यक्त संभवात, श्रीपाद शंकराचार्य मध्य कहते नारायण पर अव्यक्त माने ये भौतिक वस्तुर ऊर्ध्वरे आमे भौतिक इंद्रिय द्वारा भगवान को जानी पारिबा नहीं। किंतु भगवान निजे कहते सेवान मुखे ही जिहदो स्वयं एवं स्फुरते अदह, जदियो भगवान इंद्रिय द्वारा जानी पारिबा नहीं किंतु आमे पूर्वर आ गोटे श्लोक रे पढ़िथिले भगवान निजे भौतिक वस्तु रे निजे को प्रकाशित करंती, जा द्वारा कि आमे भगवान को जानी पारिबा। तो सेवान मुखे ही जिहदो स्वयं एवं स्फुरते अध, जिह माध्यम रे यदि भगवान कर आमे सेवा आरंभ करिबा, भगवान कर नाम जप करिबा, भगवान कर प्रसाद सेवन करिबा, ताले मन इंद्रिय शुद्धिकरण हेबा, आमे भगवान को आमे जानी पारिबा। किंतु मूढ़ माने मूढ़ अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसी तनुमाश्रित, मूढ़ माने पारंती नहीं। ता अर्थ नुह जे ज्ञानी माने जानी पारंती, भक्त माने जानी पारंती, भगवान कर शरणागति होइथिबारु भक्त माने जानी पारंती। तो महान महान व्यक्ति माने सब प्रार्थना करथंती। श्लोक क्रमांक 32 रे इंद्र वाच इदम अपिच्युत विश्व भावनम विपुरानंदकरम मनोदृशाम शूर विदुष्ट जप जपन रुद्रायुधै भुज दंडे रूपपर्णम अभीष्ट। राजा इंद्र कहले हे प्रिय भगवान, आपणकर अष्टभुजधारी दिव्य विग्रह प्रत्येक हस्तरे धारण करिथिबा अस्त्र शस्त्र समग्र ब्रह्मांडर कल्याण निमित्त उद्दिष्ट एवं यह मन और चक्षुर आनंददायक अटे। ए रूपरे आपण सर्वदा आपणकर भक्त विद्वेषी असुर मान को दंड देवा निमित्त प्रस्तुत होता। प्रार्थना रे आपण देखिबे, देखो ब्रह्मा जी ज्ञानर सब गंता से कहते ज्ञान द्वारा भगवान को जानीपारे। इंद्र तांकर पोजिशन से कहते आपण ही सुरक्षा प्रदानकारी, जेत थर असुविधा है इंद्र को भगवान ही सुरक्षा प्रदान कर। इंद्र ऐरी दमनकारी भगवान को भी कहा जाए। तो एठे इंद्र भगवान कर से अष्टभुज रूप को दर्शन कर। जने प्रभुजी भी पचारि थे कि भगवान कर ये अष्टभुज, तो प्रभुपाद एठी लिखिछन्ति श्री ब्रह्मा जी कहउछन्ति जे भगवान कर दिव्य रूप को अनुभव करिबा इंद्रियातीत व्यापार अटे। ब्रह्मा कर से उक्तिर उत्तर दे इंद्र कहउछन्ति, किंतु ब्रह्मा जी ता पूर्व श्लोक रे कहिले ना भगवान अध्यक्ष आमे इंद्रिय माध्यम रे जानि परिबा नहीं, किंतु तांकर ए कथा को इंद्र कहउछन्ति जदियो भगवान कर दिव्य रूप जड़ इंद्रिय ग्राह्य नुहे, क्रिया और दिव्य रूप अनुभव व्यापार होई पारे। तथापि आमे तो समस्त देखुचे भगवान 8टा भुज धरिकी बाहरिले, कौन कौन सब आयुध नहीं ताहले आमे किभଳି देखिले, जदि आमे देखि पारिबानी तो से कथा भगवान कर असाधारण क्रिया कला सौंदर्यादि एक साधारण व्यक्तिंकर दृष्टिगोचर होई पारे। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले भगवान कृष्ण वृंदावन 6-7 वर्षर एक बालक रूप आविर्भूत होइथिले, सेतेबेले वृंदावनर अधिवासी गण ताहांकर समक्ष को जाइथिले। तो भगवान कर ए जो लीला ब्रह्मा जी कहले कि आमे जानि पारिबा नहीं, किंतु इंद्र कहउछन आमे देखि पारिबा। तो दीटा जगह ठीक कि ब्रह्मा जी कहउछन आमे जो देखुचे भगवान करेला आमे भाबुचे आमे जेमिति करूचे भगवान भी सेमिति करूछन, से भी आम भली जने साधारण मनुष्य। कारण ब्रह्मा से भाविले ना बालक को, कहला अरे ये तो एमिति गोप बालक साथरे खाउची, ये कि भली भगवान खेलुची, तो सेटा मिस्टेक। किंतु एठी इंद्र कहउछन्ती भगवान कर असाधारण क्रिया, भगवान जदियो आमर भली साधारण
भଳି लीला करନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଅସାଧାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ इसको बहुत पानी कर दिया प्रभु, ये रूम को बहुत पानी पानी कर दिया, बहुत ज्यादा पानी ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ ଭଳି ଅସାଧାରଣ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିରାକାରବାଦୀଗଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱରୂପକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏ ଲୀଳା କରି ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଖନ ଚୋରି ଲୀଳା, ବିଶେଷ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ତ ତା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ବି ଭାବନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବି ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ। ଗୋପୀମାନେ କାମ ଆସକ୍ତ ହୋଇ, କଂସ ଭୟ ଆସକ୍ତ ହୋଇ, ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଏଟା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କରି କିଏ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା। ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବି ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରତି ଯଦି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ସେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଥା ବି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଭଗବାନ ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ଭଳି ଲୀଳା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦିବ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେ ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା କିଛି ଅସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଧାରଣା ଭଳି ଅଟେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଅଷ୍ଟଭୁଜ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କି ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି କି ଦ୍ୱିଭୁଜ କି ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଏ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଦରକାର କି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରୂପରେ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ନ କରିପାରିବ। ପତ୍ନ୍ୟା ଉଚୁ, ତ ଏଠି ଋତିକ ଗୃହିଣୀଗଣ କହିଲେ, ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 33। ଦକ୍ଷର ପତ୍ନୀ ମାନେ ଏଠି କହିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସେଠି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କହିଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଥା, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତ ଋତିକ ଗୃହିଣୀଗଣ, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କ୍ରମେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧବଶତଃ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଆଦ୍ୟ ଏ ଯଜ୍ଞ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହାଙ୍କର ପଶୁ ହିଂସା ରୂପ କର୍ମ ଶେଷ ହୋଇଅଛି, ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଦ୍ମ ପଳାଶ ଲୋଚନ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଯଜ୍ଞରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠାରେ ପଶୁମାନେ ଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ତାହାକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜନିତ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସେତେବେଳେ କେତେକ ପଶୁ ସେଠାରେ ନିହତ ହେଲେ। ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ମସ୍ତକ ଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଦକ୍ଷର ମସ୍ତକ କଟିଗଲା ତାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଶୁର ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ତା ଉପରେ ଲଗାଯିବ। ଆମେ ଶିବି ମହାରାଜ ଭାଗବତରେ ପଢିଛେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା, ସେ ପକ୍ଷୀଟାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କାଟିକି ଦେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ, ତାର ପ୍ରାଣ ଦିଅ ବରଂ ମୋ ଦେହରୁ ମାଂସ ଦେଇକି। ଦଧିଚି ମୁନି ନିଜର ମେରୁଦଣ୍ଡା ଦେଇ ମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚେଇବି ବୋଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଉଚିତ କର୍ମ ନୁହେଁ। ତ ଏଇଠି ଦକ୍ଷ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟେ ପଶୁ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ନିହତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଶରୀର ସେଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳୀଟି ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମା ଯଦିଓ ଏଇଟା ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଥିଲେ, ଶିବ ଭଳି ମହାନ ମଙ୍ଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯଜ୍ଞର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ନିରୀହ ପଶୁମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ
तो भगवान विष्णु को एमाने प्रार्थना कर यज्ञर ईश्वर होइथिबारु यज्ञ स्थली प्रति दृष्टिपात निक्षेप करी समस्त को जीवन दान करन जहा फल पुनः यज्ञ कार्य चलो एठारे तात्पर्य हेउछि जे पशु मान को अजथा बद्ध करबा उचित नुहे पर्पटरे लिखुचंदी मंत्र शक्तिर परीक्षा दे सेमानकु नूतन जीवन प्रदान करबा उचित दक्षर मस्तक संजोग निमित्त अजथा पशु को हत्या करा जाउथिला एपरि हत्या करिवार किछि आवश्यकता न यज्ञ उत्सर्गीकृत पशु को नूतन जीवन लाभर दृश्य देखा बड़ आनंददायक अटे वास्तव में कौन मंत्र द्वारा से वृद्ध पशु को बलिदान करी सांगे सांगे गोटे नूतन जीवन प्रदान कर किंतु एठी जन को जीवन दान देवाई मारिबा एटा ठीक कथा नहीं तो से गृहिणी गण भगवान विष्णु कले कृपा दृष्टि निक्षेप कर पशु मान को जीवन दान कर जहा फल एक आनंददायक यज्ञ अनुष्ठित तो विष्णु भक्तिर अन्य एक मार्ग है जीवदया प्रभु चैतन्य महाप्रभु नाम रुचि जीवदया वैष्णव सेवा तो जीव मान प्रति दया सब जीव मान प्रति सेटा मध्य भक्तिर गोटे अंग जदि जीव मान प्रति हिंसा आचरण जड़े वास्तव भगवान भक्ति अग्रगति कर तो ये पशु मान निरीह पशु मान प्रति पत्नी माने ये विश्वनाथ चक्रवर्ती तुलना करिसेंती दक्षर पत्नी थिले कि प्रसूति देवहूति माता जे भली समस्तंकर मंगलार्थे कपिल को प्रसूति मध्य प्रार्थना करुछंती भगवान को जीव मानकर मंगलार्थे नागपत्नी मान सहित मध्य तुलना कर नागपत्नी मान जमी भगवान को शुद्ध भक्ति प्रार्थना करते से शुद्ध भक्ति प्रार्थना कर 34 टा पाठ करें कि रोषय अच्छु शंकरषण प्रभु प्रभु आज भी मोर पाखरे नहीं हो अच्छा बही नहांती हमर ऋषय उचुः अनन्यं ते भगवान् विचेष्टितं यदात्मना चरसि कर्मणाज्यसे विभूतये यत् उपसेदु दुरिश्चरिः न मन्यते स्वयं अनुवर्ततिं भवान् अनुवाद ऋषिगण प्रार्थना मुखरे कहिले हे प्रिय भगवान आपणकर क्रियाकलाप अतीव आश्चर्यजनक एवं जदिओ आपण आपणकर विभिन्न शक्ति साहाय्य सब किछि करंती तथापि आपण से सब क्रिया प्रति आदौ आसक्त नुहंती ब्रह्मांक भली महान देवतागण जो लक्ष्मी देवीकर आराधना करी तांकर कृपा प्रार्थना करती से लक्ष्मी देवी प्रति मध्य आपण आसक्त नुहंती ऋषि मान भगवान को प्रार्थना करुछंदी भगवान क्रिया किभली आश्चर्यजनक भगवान शक्तिर कार्य किंतु भगवान लीला आउ कार्य द्वारा जदिओ समस्ते आकर्षित किंतु भगवान ताहा प्रति आकर्षित नहीं आदम ये समुद्र मंथन लीला रे अच्छी कि लक्ष्मी देवी बाहर से निजे पसंद करिकी काको विवाह करने से देखिले ब्रह्मा शिव ठू आरंभ कर नारद समस्त पाखरे सी किछि किछि दोष देखिले कौन सी व्यक्ति किंतु देखिले विष्णु भगवान पाखरे किछि दोष नहीं किंतु तथापि से कहले जदिओ भगवान विष्णु पाखरे किछि दोष नहीं किंतु से कौन सी व्यक्ति को भी चाहती माने से लक्ष्मी को भी चाहती जदिओ समस्त लक्ष्मी को कहा चाहती किंतु लक्ष्मी तांको चाहती किंतु जदिओ विष्णु को चाहते किंतु विष्णु लक्ष्मी को चाहते तो यही कथा कि ब्रह्मा का भली महान देवता गण जो लक्ष्मी देवी आराधना कर अर्थात कृपा लक्ष्मी देवी कृपा को चाहते किंतु से लक्ष्मी को प्रति मध्य भगवान आसक्ति नहीं लक्ष्मी सहस्र शत सम्र सेव्यमान गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भज तो लक्ष्मी माने झाड़ू धरी भगवान चित्त आकर्षण करने
ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କୌଣସି ଫଳ ପାଇବାର କାମନା ପୋଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହୁଅ। ମାନେ ଭଗବାନ କର୍ମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ରେଡିଟ ତମେ ନିଅ। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ସଂସାର କ'ଣ କିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କ୍ରେଡିଟଟା ଆମକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଠି ଓଲଟା। ତ ସେ ଯଦିଓ ସେ କର୍ମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳକୁ ମାନେ ସେ କ୍ରେଡିଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ତଥାପି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମିତ୍ତ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ନମାମ କର୍ମାଣୀ ଲିମ୍ପନ୍ତି ନ ମେ କର୍ମ ଫଳେ ସ୍ପୃହା। କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଉଣ୍ଡ ନୁହନ୍ତି, କି ତାର କର୍ମ ଫଳରେ ସେ ବନ୍ଧନ ହୁଅନ୍ତିନି, କି ଏ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ସେ ଆନନ୍ଦ କିଛି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ବନ୍ଧିତ ନୁହଁ କି ଏଇଟା କଲେ ମତେ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯଦିଓ ଭଗବାନ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିସେବିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି କଥା ମହାନ ମୁନି ଋଷିଗଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବ ନୁହନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତି ନଥାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କିଛି କରୁଛେ ତାର ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ମଣ୍ୟ ଏବ ଅଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚ। କର୍ମ କର ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲେ ସେଟା ଦୁଃଖ ଦବ। ସିଦ୍ଧ ଗଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ସିଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଭକ୍ତିରେ ଯିଏ ପରଫେକ୍ସନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧଗଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନ ଦାବାଗ୍ନି ସନ୍ତପ୍ତ ହସ୍ତି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଦାବାଗ୍ନି ସନ୍ତପ ଏକ ହସ୍ତି ନଦୀ ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣି ଅଗ୍ନିଜାତ ସନ୍ତାପ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭବତୃଷ୍ଣା କାତର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶୁଦ୍ଧ କଥାମୃତ ତଟିନୀରେ ଅବଗାହନ କରେ, ସେତେବେଳେ ସଂସାର କ୍ଲେଶ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭଗବତ ସେବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ ମନ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାମୃତ ରୂପୀ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫରେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ, ଆଉ ତାର କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ, ତ ହସ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ନଦୀରେ। ଆଉ ସେଠି ସେମାନେ ସେଠୁ ଆଉ ବାହାରନ୍ତିନି, ସେ ଥଣ୍ଡାରେ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ଏ ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାବାଗ୍ନି, ଶୋକ ମୋହ, ୟସ୍ୟ ବା କୃଷ୍ଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପାଦତେ ପୁଂସା ଶୋକ ମୋହ ଭୟାପ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କଥାମୃତରେ ଯଦି ଜଣେ ଅବଗାହନ କରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂସାରର କ୍ଲେଶ ତାକୁ ଆଉ କଣ ଦିଏ ନା ବାଧା ଦେଇପାରେ ନା। ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ଅମୃତରୁ ପାନ କରି ସେ ଆଉ ବାହାରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ମୁଁ ଭୋକ ଶୋଷ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି, କାରଣ କଥାମୃତ ମୁଁ ପାନ କରୁଛି। ତ ସେଇ କଥା ତ ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ। ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟମାନ ଥିବା ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏ କଥା। ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ଅଧିବାସୀ ଗଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟବିଧ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥାରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧିକାମୀ ସକଲି ଅଶାନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଅତଏବ ଶାନ୍ତ। ଯଦି ଏମାନେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧିଆଙ୍କ ଉପରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଇ ସିଦ୍ଧି ଉପରେ ଭରସା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ମୃତ ରୂପୀ ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୌତିକ ସିଦ୍ଧି। ତ ଏଇଟା ବି ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ମେଟେରିଆଲ ପରଫେକ୍ସନ କ୍ୟାନଟ ଗିଭ୍ ପରମାନେଣ୍ଟ ହାପିନେସ୍।
ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ବିଶୁଦ୍ଧ ଭଗବତ କଥାମୃତ ତଟିନୀରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କାହାଣୀ ଶ୍ରବଣ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ। ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ ଭାବେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଏକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାମୃତ ପରିବେଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଜୀବନରେ କୋଉଟା କାହାର ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ଲୋକ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାମୃତର ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଫେସିଲିଟି ମେଟେରିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଅଛି ସେଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାର ଶରଣ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ନବଦା ଭକ୍ତିର ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ଏଇ କଥା ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ବା କର୍ମକାଣ୍ଡ୍ୟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ବେଦ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରଥା ଏହି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ତ ଯଦିଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଥିଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାରେ ସେ ଶରଣ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜ୍ଞ ତାପରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ବସିକି ପଛରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁ ରଖ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାହଉଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ବଡ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା, ନହେଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତ ସେଟା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଲିପ୍ତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଥାଏ। ଏ କଥା ଯଜମାନ ଉବାଚ 36 ଯଜମାନ ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ, ଏହା ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆପଣ ଏ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥଳରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେ ଶ୍ରୀନିବାସ, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତୁ। ହେ ଅଧୀଶ, ମସ୍ତକ ବିହୀନ କବନ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯେପରି କେବଳ ଆଦି ଅବୟବ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଯଜ୍ଞ ଶୋଭା ପାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ହଉଛି ଯଜମାନି ଉବାଚ। ଯଜମାନି ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଥିଲା ରୁତି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ। କଣ? ଯୋଉମାନେ ଋତିକ, ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ନାମ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର। ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଯେପରି ମସ୍ତକ ବିହୀନ ଶରୀର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବିନା ଯଜ୍ଞ ଆଡମ୍ବର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦକ୍ଷର ପତ୍ନୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ କି ଅପ୍ରାଣ ଏବ ଦେହସ୍ୟ କମଣ୍ଡନ, କି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯେତେ ଡେକୋରେସନ କଲେ କପଡା ପିନ୍ଧେଇଲେ କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତ ସେଇଭଳି ଯଦି ଭକ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଆଡମ୍ବରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମସ୍ତକ ବିହୀନ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ ଏଠି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନର କାରଣ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରିବା, ଯଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ କର୍ମଣ ଅନ୍ୟତ୍ର ଲୋକୟମ୍ କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କର୍ମ କରିବା, ଅନ୍ୟଥା କଣ ହବ ନା କର୍ମ ବନ୍ଧନ। ଦକ୍ଷ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦ୍ଵାରା ଏଠାରେ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଛି। ଯଜ୍ଞ ଆଡମ୍ବରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାହାନ୍ତି। ସମାଜ ରୂପକ ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପମା ସମଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଭୌତିକ ସଭ୍ୟତା ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଖୁବ୍ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏହା ମସ୍ତକ ବିହୀନ ଏକ ଗଣ୍ଡି ଭଳି ଅର୍ଥହୀନ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିହୀନ
भौतिक प्रगति एक्जाक्टली माने मस्तक विहीन शरीर सदृश। तो जदि आमे भौतिक दृष्टि मेटेरियली एडवांसमेंट करुचे किंतु जेहेतु लोकंकर कृष्ण चेतना नहीं तेणु ये समाजटा को मध्य मस्तक विहीन शरीर बोले कहुछि। भगवत भक्तिहीन जाति शास्त्र जप तप अप्राण सेव देहस मंडलम लोकरंजन। यार तात्पर्य होची बेले बेले एक बंधु बा आत्मीय स्वजन मृत्युवरण कले ताहार मृत शरीर को आभूषित करा जाए, मृत शरीर को सजाई शोभा यात्रा रे निया जाए। मृत शरीर रे ए प्रकार साजसजा कौन सी मूल्य न। अरे बंची थिला बेले तो ताको कपड़ा खंडे देलनी, मला परे बहुत नुआ कपड़ा आनी पिंधेबार कौन मूल्य अच्छी। जेतेବେଳେ आपण खाइबा को चाहूथिबे बुढ़ा ही जाइथिबे कि आसु नथिबे किंतु जेतेବେଳେ बेड रे पड़ जाओ खाई परिबेनी सब बंधु बांधव सब धरिक आसीबे हां विभिन्न प्रकार देखिथिबे हां। तो से भली बंची थिला बेले भक्ति करि परिलनी आउ मला परे राम नाम सत्य है हां तार आउ कोन मूल्य अछि। कारण शरीर रो जीवन चली जाय थाए ठीक तद्रूप भाव रे। तो एठी दक्ष पत्नीकर नाम पुष्टि एवं से स्वयं हो मनुकर कन्या है नहीं आकुति प्रसूति देवहूति ताहांकर भग्नी देवहूति कर्दमनु को विवाह करथिले एवं भगवान कपिल देव ताहांकर पुत्र रूपे जात होइथिले। तेणु प्रसूति भगवान विष्णुकर माउसी थिले। तेणु से प्रसूति स्नेहरे भगवान विष्णु को कृपा प्रार्थना करुछन। माउसी कौन वास्तव में से तांकर भगिनी थिले कि देवहूति। तो देवहूति जमती भगवान को भी प्रार्थना करथिले एठी प्रसूति मध्य भगवान को प्रार्थना करछन। ए श्लोक रे अन्य एक अर्थपूर्ण कथा होची भगवान लक्ष्मी देवी कर सह संयुक्त हेउछन। जे माने भगवान विष्णु आराधित होंती स्वाभाविक भाव में सेठारे लक्ष्मी देवी अनुग्रह मिलता है। तो भगवान विष्णु कर जो आविर्भाव से माने एठी कहउचंदी लक्ष्मी आसीगले। विष्णु आसला माने लक्ष्मी आसीगले नहले कौन होइतिला ना हत लक्ष्मी कि श्रीहीन हो जाइथिला। जो यज्ञ सेठी सब माने कल है मारामारी है कि से श्मशान भली श्रीहीन श्री माने लक्ष्मी आमे जगटा देखुचा एटा श्रीहीन है किंतु जो भगवान विष्णु कर आराधना हेले से जगटा कौन हो जिवो ना श्री मंदिर हो जिवो नहले श्रीहीन। तो भगवान विष्णु तांकर अंतरंगा शक्ति सहित वैष्णव मानक द्वारा आराधित होती। दक्ष पत्नी प्रसूति भगवान विष्णु ठारे ये प्रार्थना कले। आठी से प्रार्थना करी कहउचंदी जे ए यज्ञ ऋतिक मान को वैष्णव कर दियंतु। ए यज्ञ ऋतिगण केवल सकाम कर्मी भली किछि भौतिक लाभ पाया पई यज्ञ अनुष्ठान न करंतु। तो तांकर प्रार्थना भगवान विष्णु आसी एठारे करुथिया यज्ञ करुथिया समस्त को कौन वैष्णव कर दियंतु ना कि सेमाने केवल किछि भौतिक धन आशारे यज्ञ करुछन्ते। तो आजिकल आमे भी देखुचे कि ब्राह्मण माने ब्राह्मण कौन ए प्रचारक माने मध्य धन कोठी मिलिबो से उद्देश्य रहउछन किंतु सेटा वास्तव रे युक्तियुक्त नहे। तो धनटा होची सेकेंडरी। आमे जन पाखु जिबा किभले व्यक्ति वैष्णव हव सेटा हमर मुख्य उद्देश्य रहिबा दरकार। एठी प्रार्थना करुछन्ती तांकर पत्नी कि जो माने एठी आसीछन्ती यज्ञ रे भाग नवा पई से माने भौतिक आशा रखी आछिछन्ती किंतु तांको वैष्णव कर दियन। लोकपाल वाच लोकपाल कहउछन्ती 37 लोकपाल गण निम्न मते कहिले हे भगवान आपण माने आंभ मानकर प्रत्यक्ष दृष्टि को विश्वास करू किंतु ए परिप्रेक्षी रे आंभे माने आंभ मानकर जड़ेन्द्रिय मानक साहाय्य रे प्रकृत पक्ष आपण को देखुछु कि नाही ताहा आंभे माने जानु न। आमर जड़ेन्द्रिय मानक साहाय्य रे आंभे माने केवल दृश्य जगत को देखि पारु किंतु आपण पंचभूतर अतिरिक्त षडभूत विशेष रूपे प्रकाश पाउछन्ती तेणु आंभे माने आपण को भौतिक जगतर सृष्टि रूप रे देखु। तो लोकपाल माने कहउछन्ती कि जणे भगवान को देखुची किंतु केवल देखिबाटा को देखिबा कुहा जीवनी शास्त्र चक्षुषा। सेथिपाई प्रभुपाद
भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद कहती कौन तुम आई मसाज हाँ यू कम्प्लीट जन भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज क्लास चल दिन आसिक अध घंटा धरिकी भगवान खाली दर्शन कर बसला क्लास शुणी अध घंटा क्लास चलला कहले कौन तुम आई मसाज हो गला कि आमे भगवान को देखिबा माने कौन ना भगवान के विषय जानिबा कि से जगहटा जाई देखि आसिलो देखला माने कौन ता विषय किसी इनफॉरमेशन नहीं कि से व्यक्ति को देखि आसिलो देखला माने कौन तार गुणावली विषय किसी कह तो सेही उद्देश्य रे एठी कहा होईची एठी लोकपाल माने कहउछन्ति जदियो आमे भौतिक दृष्टि आपणकर ए पंच महाभूत शरीर को देखुछु किंतु आपण वास्तव रे आ अतिरिक्त षडभूत ए पंच महाभूत उपरे तेणु आपण आमे किभଳି आपणके भौतिक बेले देखिबो विभिन्न लोकपालगण निश्चित भाव बड़ जड़ ऐश्वर्यशाली और गर्वोन्नत ए प्रकार व्यक्तिगण भगवान दिव्य शाश्वत रूप कथा बुझिबाकू सक्षम नुहंती श्री ब्रह्म संहिता कहा जायछि जे लोक मानकर भगवत प्रेमांजन रे रंजित होइथाय पदवीरे अछंती तो ता द्वारा सेमाने मोहित हो जाइछंती बा ऐश्वर्यशाली बा गर्वोन्नत कुंती देवींकर प्रार्थना जेमति अकिंच गोचर कहले हे प्रिय भगवान जो माने आपन को सेमानंक ठारू भिन्न बोली देखंती नाही एवं जो माने एकथा जानती जे आपण समस्त जीवंक ठारे थिवा परमात्मा ही अटंती से माने प्रकृत पक्ष आपणकर अति प्रिय अटंती जो माने आपण को भगवान रूप रे ओ निजको आपणकर भृत्य बा सेवक रूप रे स्वीकार करी आपणकर सेवारे नियुक्त होइथांती से माने आपणकर अनुग्रह लाभ करिथांती अर्थात सेमानक प्रति आपण बड़ सदय होइथांती आपणकर कृपा हेतु आपण सर्वदा सेमानक प्रति आसक्ति होइथांती तो जोगेश्वर मानकर एठी मध्य प्रार्थना कि वास्तव में भगवान का प्रति उपयुक्त दया प्रदान करंती कि भगवान कि जो मैंने निजको भगवान कर दासत्व बोली स्वीकार करंती आमे कृष्ण नहीं आउ जो मैंने आपण को भगवान रूप रे ओ निजको आपण को भृत्य रूप रे देखन तो एटा होची वास्तव में जीवर स्वरूप स्थिति सेतेबेले सी जने भगवान कृपार पात्र होई पारिबो ए श्लोक रे सूचना दिया जायछि जे ब्रह्मवादी जोगेश्वर गण भगवान को एक बोली जानती आर प्रथम लाइन रे जो कहला आपण को सेमानक ठार भिन्न बोली देखंती नहीं आउ गोटे हला ब्रह्मवादी आउ द्वितीय हला आपण समतंग जीव ठारे परमात्मा रटंती ये परमात्मावादी ज्ञानी आउ तृतीय हले भक्त जो माने निजको आपणकर अंश बा दास बोले स्वीकार कर तो वदंती तत्त्वविद तत्त्वमेव ज्ञान वद ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द अहम ब्रह्मास्मि मुझे भगवान से ये ब्रह्मवादी परमात्मा आदि भगवान समस्त होतारे परमात्मा रूप रे अछंती तेणु योगी माने ध्यान करछंती परमात्मा आउ भक्त हेले कौन ना भगवान हेले विभु आमे हेले तांकर अंश अणु आमे तांकर सेवा करिया हमर धर्म ई हेला भक्त तो एथरे तीनटा जाक व्याख्या कराई भौतिक शक्ति नीचतर शक्ति और जीव शक्ति उच्चतर शक्ति शक्ति और शक्तिमान अभिन्न से शक्तिगण शक्तिमान भली समगुणपूर्ण होई नथान जो व्यक्तिगण भगवान भिन्न शक्ति को विश्लेषण करी एवं निजर स्वरूप अवस्थान कथा जानी भगवान संबंध में पूर्ण ज्ञान हरण करिथांती सेमाने निश्चय भाव भगवान अति प्रिय भाजन होता अर्थात जो माने भगवान को पूर्ण सहित जानी छांती कि से होचंदे षड ऐश्वर्य पूर्ण आ सबकल शक्तिर स्रोत सब जीवंकर आश्रयदाता ताहले सेमाने भगवान पूर्ण कृपा लाभ करिथांती
39 ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟू ହେଉଛି ପ୍ରେୟାର कारण ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କର हे भगवान जगतर उत्पत्ति स्थिति और प्रलय निमित्त जीवर अदृष्ट वशतः आपणकर बहिरंगा मायार गुण सकल बहु प्रकार विभिन्न निभिन्न होता है आपण सृष्टि आदि कार्य निमित्त से माया द्वारा ही आपणकर स्वरूप जीवर भेद गति जन्माई था अर्थात जीव आपणकर माया प्रभाव जड़ वेदवादी होई अचिंत्य भेदाभेद रहस्य धारणा करने को समर्थ हुए नहीं अतएव आम्भे माने आपणकर शरणागत हेलु कारण जीवगण शुद्ध स्वरूप अवस्थित रही एकमात्र आपणकर कृपा जोग ही द्वितीयाभिनिवेश ज भेद भ्रमर निवृत्त लाभ करती अतएव ए प्रकार महिमान्वित आपण को आम्भे माने केवल नमस्कार विधान करू तो ये श्लोक कहते जीव निज प्रयास द्वारा भगवान जो माया शक्ति उद्धार हो पार से जदि जीव भगवान शरण निये आश्रय निये भगवान कृपा द्वारा से भगवान मायारू तरी पार ए श्लोक दुईटी अवस्था कथा वर्णन कराई गोटे हूँ भौतिक जगतर सृष्टि स्थिति और प्रलय कथा अन्यटे हूँ भगवान निज आस्थान भगवान निज आस्थान अर्थात भगवत साम्राज्य मध्य किछि गुण अच्छे एठारे कहुचे गोलक हूँ भगवान स्वधाम सेठारे सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं शक्तिर भूत प्रकृति त्रिगुणर क्रिया द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय ये कंपारिजन दिखाई भौतिक संसार भगवत धाम तो भगवान अंतरंगा और बहिरंगा शक्तिर नियंत्रण अंतरंगा शक्ति द्वारा भगवत धाम और बहिरंगा शक्ति द्वारा ये बहिर्धाम नियंत्रण हुए तापर ब्रह्मवाच 40 ब्रह्मवाच आउथरे वेदगण एठे ब्रह्म अर्थात मूर्तिमंत वेद ब्रह्माजी तो कहते वेद माने कहते मूर्तिमंत वेदगण कहले हे विशुद्ध सत्वगुण स्वीकारकारी भगवान आम्भे माने आपण को प्रणाम जनाऊछु आपण समस्त धर्म व्रत और तपस्यार उद्भव स्थल अटन कारण आपण समस्त भौतिक गुणर ऊर्ध्वे था कहीं आपण को किंबा आपणकर स्थिति को जानती ना तो वेद माने कहते कहीं आपण स्थिति भी आपण को जानती ना वेद माने हूँ ज्ञान माने सबकि वेद द्वारा ही जानीपारे किंतु वेद स्वयं कहते भगवान को कहीं जानीपार कारण वेदेश सर्वर अहम एवं वेद वेदर उद्देश्य है भगवान को जाना किंतु वेदरे पशि भगवान को जानीपर नहीं किंतु वेदर निर्देश जदि भगवान भक्ति आचरण करे ताहले जानी पारिबो भौतिक जगत रे भौतिक त्रिगुण प्रकार अच्छी अर्थात 3 गुण अवतार अच्छा सत्वगुण रजगुण तमगुण सत्वगुण धर्म ज्ञान व्रत ऐश्वर्य आदि उद्भव स्थल अटे तो ये गुण विषय त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण भव अर्जुन तो वेदरे सब वर्णना अच्छे यहाँ कले एमती हम सेटा कले सेमती हम तो वेदरे जड़े बुली बुली मध्य सी साध्य कौन साधन कौन ताहा निश्चय करि गुरुंकर कृपा वैष्णवंकर कृपा दरकार व्यक्ति को सत्वगुण को मध्य अतिक्रम करने को पड़िबो वैदिक कर्मकांडीय विधि भूत प्रकृतिर त्रिगुण उपरे आधारित किंतु व्यक्ति को त्रिगुण को अतिक्रम कर ऊर्ध्व को जीवाक पड़िबो ताहाले से शुद्ध पारमार्थिक जीवन धारा प्राप्त हम ये वेद निजे स्वयं कहते ना नहीं अग्निर्वाच अग्नि देवता कहते अग्नि देवता कहले हे भगवान मु आपण को ससम्मान प्रणाम जनाऊँ कारण आपण कृपारु मु प्रज्वलित अग्नि भली तेजीयमान होइछि एवं यज्ञ अर्पित घृत शक्ति हवि को ग्रहण करुछि यजुर्वेद अनुजाई पंचविध यज्ञ आपणकर शक्ति समूह अटंती एवं आपण पंचविध यज्ञ मंत्र आराधित होती यज्ञर अर्थ है यज्ञेश्वर भगवान स्वाहा आम जो कहचे नारायण स्वाहा तो यज्ञ जहा कि भगवान मुख है अग्नि यज्ञ मध्यम से ग्रहण करती तो अग्नि मध्यम तो अग्नि ये स्वीकार कर
भगवान विष्णुଙ୍କର 1,000 नाम अछि तन्मध्यरे यज्ञ नाम एकतम अटे। परिष्कार भावे कुहाଯାଇଛି जे यज्ञ पुरुष भगवान विष्णुଙ୍କ संतोष विधान निमित्त सब किछि कराजिबा उचित। वेद निर्देश अनुसार प्रत्येक यज्ञ कर्म करवा उचित। उपनिषद रे कुहाଯାଇଛି जे अग्नि देवी शुभ पूर्णिमा चतुर्मास्या यज्ञ पशु एवं सोम रस प्रभृति यज्ञर आवश्यक उपकरण अटे। तो यज्ञ करवा अर्थात आमे भाविबानी जे होम करिकी घी पोड़िकी यज्ञ कली जुग पाई वास्तव में होउछन्ती कोन ना संकीर्तन यज्ञ। प्रभुपाद लिखिछन्ती शेषरे कली जुग एकमात्र सफल यज्ञ होछि यज्ञ संकीर्तन पर यजन्ति ही सुमेधस। बुद्धिमान व्यक्ति माने कली जुग रे संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ द्वारा प्रचलित सेको स्वीकार करन। देवता माने कहउछन्ती देवाहा देवगण। देवतागण कहले हे भगवान जो आदि पुरुष पूरा काल रे कल्पांत समय रे भिन्नाकार रे परिणत निखिल भौतिक शक्ति बा प्रकाश को स्वीय उदराभ्यंतरे लीन करी कारणार्णव सलील रे अनंत शय्या रे शयन करंती सनकादि सिद्धगण ज्ञान मार्ग रे हृदय मध्य जहाँ को विशेष रूपे चिंता करंती से आदि पुरुष आद्य आंभ मानकर नयन पथर पथिक होई विचरण करुछन्ति एवं भृत्य बोधरे आंभ मान को रक्षा करुछन्ति। तो देवतागण भगवानकर उपस्थिति को स्वीकार करुछन्ति एवं तांकर गुणगान करी तांकर शरण जाउछन्ति। देवतागण को उक्तिर आ गोटे अर्थपूर्ण कथा ए श्लोक रे कहा जाइछि देवता मान कहले आंभे माने आपणकर भृत्य कृपा करी आंभ मान को सुरक्षा करन। तो एथरे भगवानकर शरणागति कथा होछि। देवगण भगवान विष्णुकर सुरक्षा उपर निर्भर करନ୍ତି सेमाने स्वाधीन नहନ୍ତି। सेथिपाई श्रीमद् भागवत गीता रे अन्य देवता पूजा को अविधि पूर्वक कहा जाइछि। गंधर्व गंधर्व मानकर प्रार्थना। गंधर्व गण कहले हे देव मरीच प्रभृति प्रजापति एवं रुद्र प्रमुख ब्रह्मा इंद्रादि देवगण आपणकर अंशर अंश ए विश्व आपणकर क्रियार उपकरण हे नाथ आम्भे माने आपण को नमस्कार करुछु। तो ब्रह्मा शिव आदि जार पूज्य आमे तांको आराधना करुछु। तो एथरे मध्य आमे देखुछु यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरजना कि लीडर माने जहाँ करिवे साधारण लोक माने तांको फॉलो करिवे। ब्रह्म संहिता रे कहा जायछन्ति कृष्ण होचन्ति परम कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण। तो आमे होचो अंशांश यार अर्थ होची अंशर अंश। श्री चैतन्य चरितामृत रे मध्य कहा जायछि जीव होची कृष्णकर अंश। एकल ईश्वर कृष्ण आरे सब भृत यार अर्थ होची एकमात्र कृष्ण ही परमेश्वर भगवान अन्य समस्ते भगवानकर सेवक। बलदेव होचन्ति कृष्णकर प्रथम विस्तार एवं सेवारे नियुक्त होइथांती गुरु तत्व। एभଳି भावरे जीव किभଳି भगवानकर सेवा करिवो ताहा से स्थापना करिछि। कृष्ण ही परमेश्वर भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम येमे भक्त्या। किंतु भक्ति भावरे जदि जीव भगवान को किछ अर्पण करे ताहा भगवान स्वीकार करନ୍ତି। तो गंधर्व माने एभଳି सेवक भावरे प्रार्थना करछन। विद्याधर माने विद्याधर प्रार्थना करछन। विद्याधर गण कहले हे भगवान ए मानव शरीर सर्वोच्च सिद्धि लाभ निमित्त उद्दिष्ट किंतु आपणकर बहिरंगा शक्ति बा माया शक्ति द्वारा मोहित हो जीव देहरे आत्म बुद्धि करे देहरे आत्म बुद्धि करे माने निज देहटा को से आत्मा भावे अर्थात भ्रमरे शरीर को आत्मा बोली भावे एवं सेथिपाई माया द्वारा प्रभावित हो भौतिक उपभोग करी सुख हेबा को इच्छा करे। से विभ्रांत हो सर्वदा अनित्य माया सुख प्रति आकृष्ट है। किंतु आपणकर दिव्य क्रिया एपरी शक्तिशाली जे जदि कौनसी व्यक्ति आपणकर दिव्य कथामृत श्रवण कीर्तन करନ୍ତି ताहाले से माया मुक्त हो जाय पारन। तो एठे विद्याधर माने मध्य शुद्ध भक्तिर शरण नैछन्ति कि भगवानकर कथामृत श्रवण करिवा द्वारा व्यक्ति
ए जो अनित्य देह को निजर आत्मज्ञान करुछि सेथिरो मुक्त हो पारि जेहेतु देह को से आत्मज्ञान करुछि सेथिपाई से इंद्रिय सुख उपभोग करने प्रयास करुछि और बंधन होछि तो मानव जीवन अर्थदम बोली कहुଯାଇଛି जदिओ यह क्षणिक तथापि अर्थदम कहीं ना ये भौतिक शरीर माध्यम ही आम भगवान भक्ति आचरण करिपारि श्रवण कीर्तन रे नियुक्ति हेबा ए श्लोकर अर्थ जस्मात् कथामृत निसेवकर अर्थ होछि भगवत कथामृत आस्वादन रे नियुक्त थिबा व्यक्तिगण भगवान श्रीकृष्णकर कथा और लीला वर्णना संबंध रे दुईटी प्रसिद्ध ग्रंथ अछि से दुईटी होछि कोन श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत भगवान श्रीकृष्णकर मुख निसृत वाणी भगवान श्रीमुखंकर विषय रे बा कृष्ण भक्त मानक संबंध रे विषय ए दुईटी ग्रंथ विशेष भाव कृष्ण कथामृत रही जो माने ए दुईटी वैदिक साहित्य कथा प्रचार रे नियुक्त अछंती से माने अति सहजरे माया कबल मुक्त हो जान तो ये सब आपण मानक विषय वर्णना कर जो माने नित्य भागवत श्रवण रे नियुक्त अछंती तो कृष्ण कथा कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन करती ताहले तांकर जीवन परिवर्तित हो जाए से नूतन आलोक दर्शन करिवे एवं तांकर जीवन सफल हो जाए भगवान नाम कथा मध्य कहते विद्याधर गण कहे तो ब्राह्मण उच्च ब्राह्मण गण तापर ब्राह्मण गण आसी ब्राह्मण गण कहले प्रिय भगवान आपण ही स्वयं यज्ञ स्वरूप आपण स्वयं यज्ञ स्वरूप आपण ही हवीर आपण ही अग्नि आपण ही यज्ञ उच्चारित वैदिक मंत्र आपण ही समिध आपण ही यज्ञ पात्र आपण ही सदस्य आपण ही ऋतिक आपण ही शशिक यजमान आपण ही इंद्रादि देवता आपण ही अग्निहोत्र आपण ही स्वधा आपण ही सोमरस आपण ही हवनीय घृत आपण ही यज्ञ पशु जहाँ सब यज्ञ अर्पण करा जाए ताहा सब आपण कि आपणकर शक्ति तो सब किछि भगवान ठारू कि भगवान यज्ञ पुरुष भगवान अग्नि भगवान हुतम भगवान मंत्र भगवान वेद तो भगवान विष्णुकर सर्वव्यापकता कथा आंशिक भाव कहुई श्री विष्णु पुराण रे कहुई जे जेपरि अग्नि गोटे स्थान रे थाई ताहार आलोक उत्ताप सबुआड़े प्रकाश करिथाए ठीक से पड़ी भगवान विष्णु मध्य तांकर शक्ति को सर्वत्र व्याप्त करिथान भगवत गीतार मध्य श्लोक वर्णना करा जदि कौन सी व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे संकीर्तन करी यज्ञ अनुष्ठान करती ताहले वेदर अनुमोदित अन्य यज्ञ अनुष्ठान मान आयोजन करिवार कौन सी आवश्यकता नहीं बा सबु यज्ञर फल से प्राप्त करती 46 ए सेक्शन लास्ट श्लोक ना 47 तो से माने ब्राह्मण माने कंटिन्यू करुचंती हे वेद मूर्ति आपण बहु पुरा काल रे यज्ञ शुकर रूप धारण करी आविर्भूत होइथिले आपण यज्ञ अथवा यज्ञ संकल्प रूप गजेन्द्र जेपरी अवलीला क्रमे पद्मिनी को उत्तोलन करि थाए ठीक से पई आपण गर्जन करी दष्टाग्र भाग द्वारा रसातलगत वसुंधरा को उद्धार करते से समय रे सनकादि योगीगण आपणकर वंदन रे नियुक्त थिले तो यज्ञ वराह कथा एठ मध्य भगवान वर्णना करछन लोकमान हरे तो यज्ञ पुरुष यज्ञ वराह कथा एठी वर्णना कराई ब्राह्मण माने श्लोक रे व्यवहृत त्रिय गात्र शब्द अर्थपूर्ण अटे यार अर्थ होछि भगवान कर दिव्य रूप ही वेद रूपी अटे माने वेद स्वरूप भगवान होचंदी वेद स्वरूप जे व्यक्ति प्रभु ए फोन टा उठा फोन तमे उठालो
श्रीमद भागवत कहुई वेदैश सर्वैर अहम एव वेद्य। वेद अध्ययन उद्देश्य होची भगवान कृष्ण को बुझिबा। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष भाव में भगवान कृष्ण सेवा करती से वेद ज्ञान लाभ करती। 47 ई सेक्शन रो लास्ट वर्ष प्रेयर्स ऑफ डेमिगॉड्स। हे भगवान यज्ञेश आपण आंभ मानक ऊपर प्रसन्न होंतु। आंभ मानकर यज्ञ कार्य भ्रष्ट हुई अछि। एथिपाई आंभे माने आपणकर दर्शन आकांक्षा करिथिलु। लोक माने जेतेबेले आपणकर नाम कीर्तन करंती सेतेबेले सेमानकर जावतीय यज्ञ विघ्न विनष्ट हो जाए। आपणकर उपस्थिति रे आपनको आंभे माने नमस्कार करूछु। भगवान विष्णु वर्तमान उपस्थित होइथिबा हेतु ब्राह्मण पुरोहितगण एही आशा पोषण करथिले वर्तमान यज्ञ बिना बाधारे अनुष्ठित होई पारे। तो ये वास्तव में यज्ञर सफलर मुख्य कारण एक भगवानकर आविर्भाव बा भगवानकर गुणगान। जदि भगवानकर गुण कीर्तन करा जाए, नाम कीर्तन करा जाए, ताहले सेटा ही आउ तांकर बिना गुणगान रे से जेते ब्रह्मा शिव भली मंगलमय पुरुष आसिले मध्य से यज्ञ असफल हब। केवल आपणकर दिव्य नाम कीर्तन कले आम्भे माने सबु बाधारु अतिक्रम करि पारिबु। किंतु आपण वर्तमान स्वयं उपस्थित अछन। शिव अनुचर मानक द्वारा दक्षकर यज्ञ अनुष्ठान नष्ट हो जाइथिला बा बाधा प्राप्त होइथिला। ब्राह्मणगण परोक्ष भाव मानकर समालोचना कले। माने शिव मंगल तांकर लोक माने आ से मंगल सब थाई कि सब अमंगल हो गल। किंतु ब्राह्मणगण सर्वदा भगवान विष्णु को द्वारा सुरक्षित होइथिबारु शिव अनुचर माने सेमानक द्वारा अनुष्ठित यज्ञ आउ कौन सी बाधा प्रदान करिवे नाही। ସେଥିପାଇଁ ଅଛି रखे कृष्ण मारे किए, मारे कृष्ण रखे किए। श्री शिवजींकर जड़े प्रधान भक्त प्रभुपाद लिखुछंदी थिले रामचंद्र ताहाको मारिबा को इच्छा कले सेतेबेले शिवजी मध्य तांको रक्षा करि पारिले नाही। श्री शिव किंबा ब्रह्मा कौनसी कृष्ण भक्तंकर किछि क्षति करि पारंती नाही। किंतु जेतेबेले कृष्ण बाहर को मारिबा को इच्छा करंती ताहाले शिव ब्रह्मा मध्य रखि पारंती नाही। हिरण्यकशिपु आ रावण कथा हमें देखु। सेथिबा एथिरे प्रमाण होची कृष्ण भक्ति होची सर्वश्रेष्ठ। तो ये प्रार्थना द्वारा आम सिद्ध हेले एथिरे 6टा शरणागतिर अलग अलग भक्त मानकर प्रार्थना रे किभले कृष्णकर सुरक्षा, कृष्ण को ऊपर निर्भरशील, कृष्ण को ऊपर शरणागति, कृष्ण ही आमर पालक, कृष्ण ही आमर रक्षक, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जन। तो सबु प्रार्थना रे एटा होची सार शरणागति। तो देवता मानकर ब्रह्मा शिव और ऋतिक माने वेद पुरुष ब्राह्मण से प्रार्थना आम देखिले। कार किछि यदि जिज्ञासा अछि ताले पचार पारे। दीटा सेक्शन रहला। हरे कृष्ण भगवान प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ। भगवान जो अष्टभुज कथा यहाँ कौन अन्य को जगह प्रदर्शित होती अष्टभुज धारी? प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न है अष्टभुज धारण आवश्यकता कौन थिला? अच्छा अच्छा। तो एठी एठी तो वर्णना करा हेची आउ कोठे मु जानिनी, किंतु एठी दक्ष यज्ञ रे भगवान जो अष्टभुज धरी आसीथिले आउ कोठी भी थाई पारंदी, किंतु मु जानिनी से विषय रे। किंतु भगवान अष्टभुज धरी बाहरे थिबार एक्जाक्टली एठी कारण ता विषय किछि आचार्य लिखि नांती, किंतु गोटे कहि पारिबी लिखिबे कि भगवान कर जेमती सत्यभामा रुक्मिणी थरे तांको कौन करथिले चामर करथिले आ भगवान एमिति मजा करे कहथिले कि रुक्मिणी तमे भूल कल जीवन रे, तमे शिशुपाल भली गोटे महान राजा को छाड़ी गोटे गौड़ को बाहा हो गल आ तमे भूल कल। एबे मध्य समय अछि, तमे चाहिले तमर विचार परिवर्तन करि पारियो। तो से कथा सुनि के रुक्मिणी कौन खसी पड़िले, पूरा तांकर हाथ चामर पड़गला। सांगे सांगे भगवान उठिकी तांकर दीटा हाथ चारिटा हाथ बाहरी पड़ला, आउ दीटा हाथ रे धरी पकड़ले रुक्मिणी। तो सेठी काई चारिटा हाथ हेले भगवान कि सेटा आतुरता, गरुड़रू डेई कि भगवान गजेंद्र पाख चलिए। तो सेमती विशेष उद्देश्य किछि थाए भगवान कर, किंतु सेटा हमें देखिबा कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो माने देवता माने पूरा भयभीत हो जाइछंती
ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି, ଚକ୍ର ନାହିଁ, ଆହୁରି ଧନୁଷ୍ଠାର ବି ରାଷ୍ଟ୍ରର ମଧ୍ୟ। ତ ସେଇ କଥା ବି ଆମେ ଏଟା ମୋର ସ୍ପେକୁଲେସନ କହିପାରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟଭୁଜଧାରୀ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଶୁଣୁଛୁ, ଆମେ ତ ଜାଣିନଥା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଚତୁର୍ଭୁଜଧାରୀ ନା, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲେ ଏଇଟା। ନାଇଁ ଷଡଭୁଜ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଷଡଭୁଜ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ହେଇଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଷଡଭୁଜ ତ ସେଇଟା ଷଡଭୁଜ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଷଡଭୁଜ ଦ୍ୱିଭୁଜ, ଚାରିଭୁଜ, ଷଡଭୁଜ, ଅଷ୍ଟଭୁଜ, ଏମିତି ସବୁ ଭୁଜରେ ଭଗବାନ ବାହାରି ପଡେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହସ୍ର ରୂପ ଭୁଜ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କରିପାରନ୍ତି ଆଉ କଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ମାତାଜୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହରେ କିଛି ଭଏସ ଆସିଲାନି କ୍ଲିୟର। ଶିବଜୀ ଏଠି ଯୋଉ କହିଲେ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ପଶୁ ରୂପ କର୍ମ ଯୋଉ କଲେ, କଣ ବାସ୍ତବରେ କଣ ପଶୁ? ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଯୋଉ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଇ ଋତିକର ପତ୍ନୀ ମାନେ ଯୋଉ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଦିଟା କି ପ୍ରଥମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେଠି ରଖାଯାଏ କଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମାନେ ତମର ଯେମିତି ଛିଡା ସାର୍ଟଟାକୁ ବାହାର କରି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାର୍ଟ ଦିଆହେଲା, ମାନେ ବାଂଶାସୀ ଜିନାନୀ ଯଥା ବି ହେ, ସେଟା ତ ମନ୍ତ୍ରର ସେଇଠି ତାର ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ କି ବାସ୍ତବରେ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଯୋଉ ଦକ୍ଷର ମୁଣ୍ଡଟା କାଟି ଗୋଟେ ପଶୁର ମୁଣ୍ଡଟା ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦିଆଗଲା, ମାନେ ଦକ୍ଷକୁ ପ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରାହେଲା, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଏକଦମ ସମ୍ମତ କରିନାହାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ବିରୋଧ କି ଆମେ ଆମ ଜୀବନଟା ଦେଇକି ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି ଅନ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଯାଉ କି ମୋ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚୁ, ସେଇଟା ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ସେଟା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସି ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ବା ସେଇ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଯୋଉମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ମଣିଷ ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ କିଡନୀ ପକେଇଦେବେ ତାକୁ ମାରିକି, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ତାର ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଜୀବ, ସେଇ କଥା ଏଠି ସମ୍ମତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପଶୁ ହତ୍ୟା। ତ ଏଇ ସେକ୍ସନ ଟା ଆଉ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲର୍ଡସ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟୁ ଦକ୍ଷ 48 ରୁ 54, ଏଇ 6ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଭଗବାନ ଦକ୍ଷକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପୃଥୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବି ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏଠି ଭଗବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୈତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ କ୍ରମାଙ୍କ 48, ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଇତି ଦକ୍ଷ କବିର୍ଯଜ୍ଞ ଭଦ୍ର ରୁଦ୍ରାଭିମର୍ଶିତମ୍ କୀର୍ତ୍ତିମାନେ ହୃଷିକେଶ ସନ୍ନିନେ ଯଜ୍ଞ ଭାବନେ। ଶ୍ରୀ ମୈତ୍ର ମୁନି କହିଲେ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ଦକ୍ଷ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶିବ ଅନୁଚର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯଜ୍ଞର ପୁନଃ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭଗବାନ ସ୍ୱେନ ଭାଗେନ ସର୍ବାତ୍ମା ସର୍ବଭାଗଭୁଜ ଦକ୍ଷ ବଭାସ ଆଭାସ୍ୟ ପ୍ରିୟମାଣ ଇବାନଘ। ମୈତ୍ର ମୁନି କହିଲେ, ହେ ନିଷ୍ପାପ ବିଦୁର, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ଉପଭୋଗକାରୀ ଅଟନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ପରମାତ୍ମା ହୋଇଥିବା ହେତୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଲେ, ମାନେ ଭକ୍ତାରାମ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା, ଭଗବାନ ନିଜର ବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଜୀବମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି।
भगवान परमात्मा रूप ग्रहण भगवान होउछन्ति सकल यज्ञर आधार। एठी वैष्णव गण श्री शिवजी को जड़े प्रधान वैष्णव भाव स्वीकार करती। एक वैष्णव पक्षर देवता मानक अवमानना करने कौन संभावना न थाए, बरं देवतागण मध्य वैष्णव ऊपर खूब प्रीत होता, कारण से माने वैष्णवगण भगवान विष्णुकर निष्पाप भक्त अट। तो ये देवता आमर शिवजी शिवजी है जड़े वैष्णव को तुलना करा देवता माने, तो वैष्णव माने केबे हेले देवता मान को अवमानना करने उचित नुहे, एवं देवता माने मध्य केबे हेले वैष्णव विरुद्ध रे कार्यक्षम नेबे ना। तो ये हूँ सिद्धांत कि आमे जदि, कारण देवता माने हेले भगवान आज्ञाकारी भृत्य, तेणु देवता मान को आमे केबे हेले अवमानना करबानी, तांको सम्मान करिया, कारण भगवान निर्देश रे माने कार्य करछन। आ कौन देवता जड़े विष्णु भक्त विरुद्ध रे केबे हेले कार्यानुष्ठान ग्रहण करने उचित नुहे, कारण से से केबे हेले सफल हेब नहीं, कारण विष्णु भक्त भगवान विष्णु को द्वारा सुरक्षित। तो यही सिद्धांत ये स्थापन करा जाए। भगवान श्री भगवान वाच अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग अविशेषणः। भगवान विष्णु कहले ब्रह्मा शिव और मु भौतिक प्रकाशर परम कारण अट। मु हेउची परमात्मा स्वयं संपूर्ण साक्षी, किंतु निर्विशेष विचार रे ब्रह्मा शिव और मो मध्य कौन से पार्थक्य नहीं। तो ये भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव को निजर डायरेक्ट एक्सपेंशन बा आमे जोटा पढ़ीचे गुण अवतार, द्वितीय स्कंद भागवत में पढ़ीचे भगवान गुण अवतार। तो ये जो सत्वगुण रजगुण तम गुण रे भगवान, किंतु विष्णु हेले शुद्ध सत्व बा सत्वगुण रे रहले, आ ब्रह्मा रजगुण आ शिव तम गुण, किंतु भगवान ये होछन डायरेक्ट एक्सपेंशन। से भगवान कहते मुझे अभिन्न। ब्रह्मा जी जमती कहते क्षीरम यथा दधि विकार विशेष। वेदर मध्य कहुई सृष्टि प्रारंभ में केवल भगवान विष्णु नारायण थे, किंतु ब्रह्मा शिव नथिले। ठीक तद्रूप भाव शंकराचार्य स्वीकार कर नारायण पर, नारायण होती आदि, ब्रह्मा शिव सृष्टि पर प्रकाश पाइले। मैं देखीजे ब्रह्मा डायरेक्ट अंश होती भगवान आसी नाभि कमल पद्म, आउ विष्णु मध्य शिव मध्य भगवान ट्रांसफॉर्मेशन, जोटा कि ब्रह्मा निजे स्वीकार कर। श्लोक क्रमांक 51 भगवान कहले हे द्विज दक्ष मुझे आदि पुरुष भगवान, किंतु ए दृश्य जगत रे सृष्टि स्थिति और प्रलय निमित्त मु मोर भौतिक शक्ति साहाय्य क्रिया करे, एवं विभिन्न प्रकार क्रिया अनुजाई मोर प्रकाश विभिन्न नाम रे नामित हो। तो भगवान होचंद आदि पुरुष, सीए कार्य पाई विभिन्न रूप धारण करती, आउ से कार्य अनुसार तांकर विभिन्न नाम रे नामित होइछन। तस्मिन् ब्रह्मणि अद्वितीये केवल परमात्मनि ब्रह्म रुद्र च भूतानि भेदनाज्ञ अनुपश्यति। भगवान कहले जो व्यक्ति प्रकृत ज्ञान लाभ करिनाही से ही भावती जे ब्रह्मा शिवं भली देवतागण स्वतंत्र अटंती, किंबा से भावती जे जीवगण मध्य स्वतंत्र अटंती। जो व्यक्ति प्रकृत ज्ञान लाभ करिनाही से भावती जे ब्रह्मा और शिवं भली देवतागण स्वतंत्र अटंती। आमे जमिति 10 नाम अपराध रे पढ़ुचे ना, कौन सेकंडटा भगवान विष्णु को नाम सहित शिव ब्रह्मा नाम को समान बा ताठारु स्वतंत्र बोली विचार करिबा। तो आमे भगवान का नाम सहित भगवान को सहित ब्रह्मा शिव को समान करवानी, किंबा ताठू स्वतंत्र स्वतंत्र अर्थात इंडिपेंडेंटली दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ब्रह्मा एंड शिव आर ऑलवेज डिपेंड ऑन द सुप्रीम लॉर्ड। स्वतंत्र अर्थात तो स्वतंत्र भाव में से किसी करें ना। तो सही कथा हमें जाना दरकार। स्वतंत्र अटंती कि से भावती जे जीव मध्य स्वतंत्र अटंती, एटा केबे हेले ठीक कथा नहीं। भगवान एक कथा दौरान उपदेश यक्ष को कि तमे से मो ठारू स्वतंत्र भावनी, आउ से मोर मोर डायरेक्ट एक्सपेंशन, तांको भी तमे अवमानना कर।
कि सेमाने तुमको किसी डायरेक्ट देदेवे सेटा भी भावना। यथा पुमान्न स्वंगेषु शिरपान्यादिषु क्वचित् पारक्य बुद्धिं कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। जेपरि साधारण बुद्धि संपन्न जने पुरुष निजर मस्तक और हस्तादि अंग प्रत्यंग को स्वतंत्र बोली भावे नहीं, ठीक सेहीपरि भावरे अनुरक्त व्यक्ति ब्रह्मा रुद्रादि देवता और जीवगण को मोठार स्वतंत्र मन करे ना। मो हाथटा है मो शरीर अंग, हाथटा मो ठारू स्वतंत्र नहीं। हाथर धर्म है ए शरीर सेवा करवा। जदि से न करुच्ची तामाने से हाथ को पारालिसिस हो जाइए बोली धरिया को पड़ो। तो से भली जो माने बुद्धिमान से माने देवता गण आउ जीवगण को भगवान ठारू अभिन्न मन कर। अनुवाद 54। श्री भगवान कहले जो व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु शिव किंवा समग्र जीवजगत भगवान ठारू भिन्न बोली भावती नहीं एवं जे ब्रह्म को जान थांती से प्रकृत रे शांति प्राप्त होती, अन्य माने ताहा प्राप्त हो पारंती नहीं। ब्रह्मा विष्णु शिव किंवा समग्र जीवजगत भगवान ठारू भिन्न बोली भावती नहीं। तो सब किछि भगवान कर अंश, भगवान ठारू सब किछि आसीछि। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नुहे, जगत क्षणिक किंतु जगत भी भगवान कर अंश, एटा भाविबा दरकार। अन्यथा जगत जदि मिथ्या भाविबो ताहाले मध्य से शांति प्राप्त करि परिबो नाही। जगत मध्य भगवान कर अंश, ये क्षणिक, आर उद्देश्य भगवान कर प्रीति अर्थ। तो सेटा हमें जानिबा दरकार। तो प्रभुपाद किंतु लिखिसंती ए श्लोकटी दुईटी शब्द बड़ अर्थपूर्ण। त्रयाणाम ब्रह्मा विष्णु शिव ए तीन जन को बुझाए। भिदाम्र अर्थ भेद, सेमाने ब्रह्मा विष्णु तीन जन एवं सेथिपाई सेमानकर अलग अलग किंतु तत् संगे संगे सेमाने मध्य एक। यह होची अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो ब्रह्म से अचिंत्य भेद अभेद। तो भेद हैला कौन, आमे हेले अंश भगवान पूर्ण, आउ अभेद है कौन ना गुणात्मक भाव में भगवान परि आम समान। प्रभुपाद उदाहरण जमती गोटे ग्लास पानी आउ समुद्र पानी सहित समान माने। तापर लास्ट सेक्शन आसला दक्ष कंप्लीट सैक्रिफाइस। तो यज्ञर पूर्णता। मैत्रेय उवाच एवं भगवता दृष्ट प्रजापति प्रतिहरिम चरिता कृतना स्वेन देवानुभयतो जजत। मैत्रेय मुनि कहले मुख्य प्रजापति दक्ष एहिपरि भावे भगवान विष्णु ठारू सुंदर उपदेश प्राप्त हैला परे भगवान को आराधना कले एवं अनुमोदित यज्ञ अनुष्ठान करी ताहांकर पूजा कला परे श्री ब्रह्मा जी और शिवजी को मध्य पृथक भाव पूजा कले। दक्ष प्रथम भगवान विष्णु को आराधना कले पूजा कले, तापरे ब्रह्मा जी और शिवजी को मध्य पृथक भाव में पूजा कले। तो भगवान विष्णु को अर्पण करा जिवा उचित, ताहांकर प्रसाद अन्य देवता मानक मध्य वितरण करा जिवा उचित। तो एभली सिद्धांत रही कि शिव मंदिर मध्य आपण जदि लिंगराज देखिए सेठी शालिग्राम, प्रत्येक बोनाफाइड शिव मंदिर रे शालिग्राम थाए। शालिग्राम को अर्पण करी तापरे भगवान विष्णु शिव को दिया जाए, कारण से होचंदे वैष्णव। वैष्णव भगवान शिव श्री शिवजी को अर्पण करा जाए। भुवनेश्वर प्रसिद्ध शिव मंदिर भगवान विष्णु जगन्नाथ प्रसाद श्री शिवजी को अर्पण करा जाए। यह होची वैष्णव पद्धति। 56 यहाँ पर समाहित चित्तरे यज्ञावशिष्ट रूप रुद्रंकर भाग द्वारा रुद्रदेवंकर पूजा कले एवं यज्ञ समापन कर्म द्वारा सोमपाई देवता और अन्य मानकर यज्ञ स्थली उपस्थित थिवा अन्य लोक मानकर संतोष विधान कले। अवशेष यज्ञ समापन पूर्वक ऋतिक मानक सहित दक्ष यज्ञांते स्नान कले। तो यज्ञ जमेती गोटे भोजी भात हेले सेठिकार चंडाला कुकुर समस्त को खाद्यर वितरण करा जाए। से भली भगवान विष्णु का आराधना परे सेठी समस्तंकर मध्य संतुष्टि विधान अर्थात
दान पुण्य दक्षिणा भोजन आदि वितरण करागला। श्री श्रीधर स्वामी ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେନ ଭାଗେନ ର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଗଲା। ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଭାଗେନ ନିଜ ନିଜ ମାନେ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। 57 ଦକ୍ଷ ଏହିପରି ଭାବରେ କର୍ମକାଣ୍ଡୀୟ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧର୍ମ ପଥରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବତା ଧର୍ମମତି ହେଉ ଏହି ବର ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କଲେ। ଦେବତା ମାନେ କଣ କଲେ? ଧର୍ମେ ମତି ହେଉ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ କଣ? କୃଷ୍ଣେ ମତି ହେଉ। ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ଧର୍ମେ ମତି ହେଉ। ତ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିବା ଧର୍ମକୁ ସେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ବା ରାଜା। ରାଜାକୁ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଭଳି ଦେଲେ। ମୈତ୍ର ମୁନି କହିଲେ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି ଦାକ୍ଷୟିଣୀ ଅର୍ଥାତ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସତୀ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କରିଥିବା ଶରୀରକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରି ପରେ ହିମାଳୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୈତ୍ର ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ମେନକା ନାମରେ ପରିଚିତ ଏବଂ ରାଜା ହିମାଳୟଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି ମେନା। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ବତୀ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କିଭଳି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଯେପରି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅମ୍ବିକା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଯେ କି ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ବା ସତୀ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ପତି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଶିବଜୀ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଅମ୍ବିକା ଦୁର୍ଗା ରାଧାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସତୀ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାରିଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିପରି ଶ୍ରୀ ଶିବଜୀ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରାଜଙ୍କର କନ୍ୟା ହୈମବତୀ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୁନଃ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ କିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ଏସବୁ ଏକ ବିରାଟ କାହାଣୀ ଅଟେ। ସେ ରହିଛି ବେଦ ପୁରାଣରେ। ଏତଦ୍ ଭଗବତ ଶମ୍ଭ କର୍ମ ଦକ୍ଷା ଧ୍ୱଜଦ୍ରୋହ ଶ୍ରୁତମ ଭାଗବତା ଶିଷ୍ୟ ଦୁର୍ଧବାତ୍ମେ ବୃହସ୍ପତେ। ଏତଦ୍ ଭଗବତ ଶମ୍ଭ ମୈତ୍ର ମୁନି କହିଲେ ହେ ପ୍ରିୟ ବିଦୁର ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଚରିତ୍ର ମୁଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପରମ ଭାଗବତ ଶିଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଛି। ତ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ସେ ଶୁଣିଥିଲେ। ତ ୟାର ଫଳଶ୍ରୁତି ଇଦಂ ପବିତ୍ର ପରମେଶ ଚେଷ୍ଟିତମ୍ ଯଶସ୍ୟମାୟୁଷ୍ୟମ୍ ଅଘୈଗମର୍ଘହଣମ୍ जो नित्यदाकर्ण्य नरनुकीर्तयेन यतयत् धुनत्यंघ कौरव भक्तिभावतः धुनन्ति अघम। महामुनि मैत्रेय शेष कथा कहले हे विदुर कुरुनंदन भगवान विष्णु ए दक्ष यज्ञ जेपरि समाधान कले एही कथा जो व्यक्ति भक्ति और विश्वास सहकारे श्रवण करी कीर्तन करती से निश्चित भाव समस्त भौतिक दोषर मुक्त होता। एहीपरि भावरे दक्ष यज्ञ पुनर्वार यज्ञ प्रवर्तन शीर्षक श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदर सप्तम अध्याय श्री भक्ति वेदांत भाष्य संपूर्ण है। कार किछि प्रभु मानकर टिप्पणी कार किछि मत देवे? हाँ संकर्षण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने आज जो आम श्रवण कले जे शिव मंदिर मानकरे माने विष्णु को शालिग्राम स्थापित रहती से माने प्रसाद अर्पण करी से प्रसाद शिवजी को विष्णु प्रसाद रूप दि जाए किंतु आम मान को कहीं मना करा जाए जे आपण शिव मंदिर भोग ग्रहण करेंगे ना। एटा तो आम कृष्ण प्रसाद है तो आम
ନାଇଁ କାହିଁକି ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେ କରୁନି ତାହେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। ପୂଜା ପାଠ ସେ ଯାହା କିଛି କରିବ ତାର ଶାଳିଗ୍ରାମ ଆଗେ ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ସେ ପୂଜା କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଶାଳିଗ୍ରାମ ପୂଜା କଲା ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଏବେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛେ ସେଟା କି ପ୍ରସାଦ କି? ସେ ତ ବିମଳା ପ୍ରସାଦ ନା ନାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଲା ପରେ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ହଉଛି ନା, ତ ସେଇଟା କେମିତି ପାଉଛେ? ତ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ତମେ ଶାଳିଗ୍ରାମକୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଶିବ, ତାହେଲେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ନା। ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ପାଉଛେ, ଯେମିତି ଗୁରୁ ପୂଜା ବା ଏମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ। ହେଲେ କେମିତି ନା ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିନ୍ନ। ସେ କେବେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଶିବଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ସେଟା ଦୋଷ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ନରସିଂହ ଦାସ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ହେଇଥିଲେ ସେ କିଛି ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସିକି କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ତମେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ। ହଠାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦେବାରୁ ସେ ପାଇଲେ ନା ନାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ଶିବ ଖାଆନ୍ତିନି ସେ ଯୋଉ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ହେଲା, ସିଏ କେବଳ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହଉଛି, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଇଏ ହଉଛି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ସାବଧାନ ରହିବା ଦରକାର। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ହଁ 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 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଏଇଠି ମନା କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସେଇଟା ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ନ ହେଇଛି ସେ ପ୍ରସାଦ ସେଇଟା ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତମାନେ ଆଚ୍ଛା। ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରସାଦ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ ଆମ ମତାମତ କଣ? ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ କହିବା କଥା, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଜଣେ ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଥରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲି ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହେଲା ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ। ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ସେ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ହଉଥିଲା ସେଠି କଣ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପକାନ୍ତି। ସାଇ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଗଲେ। ଜଣେ ପଚାରିଲା ସାଇ ଭଗବାନ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତାମତ? ବୋଲେ ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଆଚ୍ଛା ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବସିକି ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୁଁ କଣ ମତ ଦେବି, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ମୂଲ୍ୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି କହିବା ସାଇ ଭଗବାନ ନୁହଁ କି ସାଇ ଭଗବାନ, ଆମ ଭୋଟରେ ଜଣେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ ନା ଜଣେ ଭଗବାନ ଆମ ଭୋଟରେ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ କହିଛି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ସେଇଥିରୁ ଆମେ କେତିକି ପାଳନ କରିବା। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପରାଶର ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଷଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଧନବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନବାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନବାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟବାନ ବା ସକଳ ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ, ଯାହା ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଆସି ଯଦି ସେଇଟା ପକେଇବା, ଯଦି ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲା ସବୁ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ। ଯଦି ତାର ଫିଟ୍ ହେଲାନି, ସୁନା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି? ତାକୁ ପଥର ପକେଇ ଘଷି ଦେଲେ, ସ୍ପିରିଟ୍ ପକେଇଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଅଛି କି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ। ତ ପରୀକ୍ଷା ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେଟା ବାସ୍ତବରେ ଶାଳିଗ୍ରାମକୁ ଲାଗିକି ଶିବଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜକୁ, ତାହେଲେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବାହାରେ ରୋଷେଇ କରିକି ହଁ ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ସେଟା ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଗୋଟେ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ ସିଏ ଡାକିଥିଲା ଭୋଜନ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ପକେଇକି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଇହେ ମାରୱାଡ଼ି। ତାହେଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି, ସବୁ ବାଢା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଚୁପଚାପ ସବୁ ଖାଅ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ। ହେଲେ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଆରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ କଲେ, ତମେ କହିବା କଥା କି ତମେ କଣ ଖାଉଛ ନ ଖାଉଛ ନା। ସିଏ 10ଟା ଆଇଟମ ମେହନତ କରିକି ତାପରେ ତମେ ଆସିକି ବସିକି ଏଠି କହୁଛ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇବୁନୁ। ହେଲେ ଏଇଟା ତାର ଭୁଲ କିଛି, ତମର ଭୁଲ। ତ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବଡ ପଣ୍ଡାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେ ପୁରା ଫିଷ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ସବୁ କରିକି ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ସିଏ ତାର କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତମର ଇନଫରମେସନ ଦେବାଟା ଭୁଲ, ତମେ ତାର ଦୋଷ ଦେବା କଣ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବାନି। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରରେ କାହିଁକି ଯିଏ ସେତିକ 10ଟା ଆଇଟମ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ, ସେ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତା ନା। ତ ତମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତମେ ପଠେଇବ ଆଗ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 59 ରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିଙ୍କର
प्रतिनिधि एवं श्री शिवजी परम पुरुष भगवान प्रतिनिधि अटंती तेणु जितेबाला आम शिवंकर प्रसाद ग्रहण कर शिव तो सीटा भगवान को ऑफरिंग करेंगे ना तो आम शिव प्रसाद पाइबार अवश्य माने असुविधा कौन रहा अधिकांश आम अपोज करती ना ना लिंगराज प्रसाद पाइब नहीं मुझे परिप्रेक्षी नहीं टिके क्लियर शिवंकर नहीं है शिव जे भक्त माने अछंती सेमानकर जे पूजारी सी किभଳି ब्राह्मण से जने वैष्णव हेथिबो शिवंकर भक्त से जने वैष्णव हेथिबो पूजारी ताहले किछ असुविधा नहीं हला आ जदि सी वैष्णव नुह कर्मकांडी हे कि सी तार माने विष्णु को मान नथिबा शालिग्राम पूजा कर नथिबो ब्राह्मण ताहले सेटा असुविधा हला तेनु शिवंकर एथरे किछ नहीं तो आमे एटा सावधान रहवा दरकार कि सेथरे हमर भगवान कर प्रसाद हेथिबा दरकार तो लोक माने शिवंकर भूल नहीं शिवंकर शिव से गंजे कि आमिष के सब किसी करती किंतु तांकर भक्त माने ये सब शिवंक ना रे सब करती है तो ये सब सिद्धांत ठीक तो है आउ गोटे आ जने किए को हरिभक्त प्रभुंकर प्रश्न आ अन्य जने किए हरिनाम हरे कृष्ण धन्यवाद आज्ञा धन्यवाद हरिनाम प्रणाम प्रभु हरिनाम धन्यवाद गुरु कुहंदु कुहंदु प्रणाम प्रभु जी बहुत सुंदर आपण हमको ये देले ए जो कथा भगवान जो स्वयं भव ए जो आमर जो भगवताष्टकम एटा एटा रचना करछन्ती के कहले ये श्री श्री स्वयं ये भगवत माने भगवताष्टकम जेटा स्वजन्मयी नैश्वर्य बड़ विह मध्य दैत्य विदते सेटा किए लिखिछन कि सेटा ସେଇଟା जानिबो ମୁଁ पड़िबो କହୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ना ना मु जाननी जदि जने वैष्णव आचार्य एवं जो शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम लिखिछन सेटा आम स्वीकार करछे भगवत को विषय भी किंतु जदि जने वैष्णव आचार्य बा भगवान भक्त से करछन्ती ताहले सेटा ठीक सिद्धांत आ सेटा आज भागवत जन्म रे आमे ये करि परिया किछ असुविधा नै हरे आ कृष्ण जने ये श्लोकटी आपण तो प्रभु जी सुनी दे ये ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय बेसी तो श्लोकटा एइटा को माने हमर माने के आचार्य माने पराशर मुनिकर सिद्धांत माने भगवत गीता रे भगवान ये कहते कि पराशर प्रभुपा लिखिं पराशर मुनि भगवान व्याख्या देछन्ति पराशर मुनि कहते किए भगवान जमती ज्ञानवान धनवान धनवान संपूर्ण धनर अधिकारी धनवान ज्ञानवान सेमती षड ऐश्वर्यर संपूर्ण रूप से जी अधिकारी से हेले भग भग अर्थात षड ऐश्वर्य भगवान षड ऐश्वर्यर अधिकारी ये पराशर मुनि भगवत गीता द्वितीय अध्याय यही 5 ना 4-5 नंबर द्वितीय श्लोक ना तृतीय श्लोक अच्छी पराशर मुनि प्रभुपाद तार खाली भाषांतर कर श्लोक आपण पाइपर ये जो शक्ति विषय प्रभुजी पचार आगुरी शिव आ पार्वती वास्तव राधा कृष्ण जमती भगवान कृष्णकर नारायण राम परशुराम एमती सेमती राधांकर लक्ष्मी सीता बा पार्वती ए भलिया से शक्ति जमती शक्ति मानकर विस्तार हुए शक्तिर से भले विस्तार है सी हुआ स्वयं राधा रानी पार्वती रूप से आसती भगवान जिते शिव रूप से आसती ये से विषय मुझे प्रश्न पचारुची ये कह जे उभय प्रकार शक्ति माने कि श्री शिवजी एवं श्रीमती सती देवी ये होउचंदी दुर्गा देवी होउचंदी तटस्थ और बहिरंगा उभय प्रकार शक्ति प्रतिनिधि एवं श्री शिवजी परमपुरुष भगवान प्रतिनिधि मोर प्रश्न होउची जदि उभय दी जण जाक कहले भगवान प्रतिनिधि ताले दुर्गा देवी को आमे कहीं आराधना करवाटा मना करा जायछि दुर्गा देवी देख दुर्गा देवी के आराधना करने कौन सी देवादेवी आराधना पूरा गीतार कहला अविधि पूर्वक तुम जब राधा रानी को उपासना कल तांकर सबु शक्ति ना से तुम आउटा आराधना करने को दरकार तो अविधि पूर्वक अन्य देवता पूजा अविधि पूर्वक भगवान विष्णु आउर शक्ति हेले राधा रानी बा लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण सीताराम ये है आमर आराध्य है इठी जो कहला प्रतिनिधि ताले ये को परिप्रेक्षी रे कहला प्रतिनिधि कार्य करने पूर्व श्लोक कहला गोटे पर्पट लिखिं प्रभुपाद भगवान विभिन्न कार्य करने विभिन्न धारण करती तो तांकर शक्ति से अनुरूप शक्ति धारण करती भगवान जदि कृष्ण नारायण हेले राधाराणी कौन हेले लक्ष्मी देवी कृष्ण जदि राम हेले सीता हेले लक्ष्मी माने राधाराणी तो एभली
ଯେତେ ଯେତେ ଭଗବାନ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୀଳା ପାଇଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିମାନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁରୂପ ସହାୟକ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ଶିବ ଶକ୍ତି ହେଇକି ଆସିଲେ, ରାଧାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ରୂପରେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଦିଟା ଯାକ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବହିରଙ୍ଗ, ଦିଟା ଯାକ ଉପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ଗା ହେଲେ ବହିରଙ୍ଗ ଶକ୍ତି ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଆଜି ଗ୍ରହଣ ମୋର କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏତିକ ଲୀଳାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆମେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର, ଶନିବାର ରବିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଅନନ୍ତ ହରେ କୋଟି କୃଷ୍ଣ, ଯାହା ବୈଷ୍ଣବ ହଉ ଆପଣ ଶ୍ରୀଲ କୃପା କରିକି ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆମକୁ ଟିକେ ଭଗବାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆମେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଟିକେ ଆପଣ ଟିକେ କୃପା କରିବେ ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରି ଜୟ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଭୁ କି ଜୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହରେ କୃଷ୍ଣ। पतितानं पावनेभ्यो श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत की जय। प्रेम समस्त से बोलो भक्त चैतन्य वृंद कई की जय। हरि हरि हरे बोल हरे नहीं हरि 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 भक्त प्रभु आज्ञा प्रणाम प्रणाम। कौन आपनकर न्यू ड्यूटी क्लास ट्रेनिंग ठीक है कि कौन कौन? न्यू ड्यूटी ट्रेनिंग क्लास ठीक है ना है ଆପଣ ଆରେ ସବୁବେଳେ ହେଲେ ଭାଗବତ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢିଲେଣି, କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁଟି ପିଲା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଶୁଣ, ଇଏ ଏଟା କଣ ଶୋଭା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପାଉଛି? ଇଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇଟା ଶୁଣ, ଏଇଟା ତମେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ତମକୁ କହୁଛି ହଁ। ଇଏ ହିସାବରେ, ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ। ଥରେ ସୁଭଗ ଆ, ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ୍ଲାସ ଦଉଥିଲେ। ଯୋଉ ସୁଭଗ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କ୍ଲାସ ଦେଲା ବେଳେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନି, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆପଣ, ସେ କଂଗ୍ରିଗେସନ କ୍ଲାସ ରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଭାଗବତ କ୍ଲାସ ଦେଲା ବେଳକୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, କାଗଜରେ ଲେଖା ସବୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ହଁ ତ ହଁ ସିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ବୃଷ୍ଟି ବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭଗ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଶୁଭଗ ହୁଁ। ମହାରାଜ କଣ ପଢୁଛ? ସେ କହିଲେ 16 ମାଳା। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ। ତାପରେ କହିଲେ ସଂସାରରେ କେତେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଆଦର୍ଶ ଉତ୍ତର ଅଛି, ତମେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ନହେଲେ ତ ଚିଠି ବିଲି ବି ପ୍ରଶ୍ନ पूछ सकता है, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ, ତମେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଉ ପଚାରିବ। ସିଏ ତ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ମନା, କାହିଁ ଖାଇବୁନୁ? ତମେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ 4 ଥର ଆରେ ଏଇ ପଚାରିଲ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେ କାହିଁ ପାଠଟା ପଢା ଖାଇବନି? ହଉଛି ନା ବୋଲି ସେମାନେ କଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ମହାକାଳରେ, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହାକାଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଳୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟ ଯାକ, ଭସ୍ମ ହଁ ଶ୍ମଶାନରୁ ଆଣିକି ହାଡ ପକଉଛନ୍ତି, ତମେ ଖାଇବ ସେଇ ପ୍ରସାଦ? ଏଇଟା ତ ଆଲୋଚନା, ଏଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନା ଆଲୋଚନା କରାହେଇଛି ଶିବଙ୍କୁ ଖାଇ। ଆମର ହଁ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ମାୟାପୁରରେ ଶିବ ଯୋଉ ବସେଇଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢା ହଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିକି ସେଠି ଲାଗୁଛି, ଖାଉଛି ଆମେ ଶିବ ପ୍ରସାଦ। ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଲେ, ବୈଷ୍ଣବ ହେଇଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ତା ପ୍ରସାଦ ଟା ଶିବକୁ ଲଗାଗଲେ ଆମେ ଖାଇପାରିବା, ସେତିକି ବୁଝ। ତମେ କହୁଛ କାହିଁ ଖାଇବୁନୁ, 4 ଥର ପଚାରୁଛ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ। ଦୁର୍ଗାକୁ ଆମେ କାହିଁ ପୂଜା କରିବୁନୁ? ପୂଜା କର, ତମ ଅଲ୍ଟରରେ ଦୁର୍ଗା ଥୋଇକି ପୂଜା କର, ଶିବ ଥୋଇକି ପୂଜା କର। ଏରା ସବୁ ନ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁଟି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆରେ ତମେ ହଁ ଭକ୍ତି ଶୁଣ, ବୈଭବ ଆସିକି ପଢୁଛ। ଓହୋ ଯେତେ ଜାଣିଥିଲି ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା, କେମିତି ଡାଉଟ କେମିତି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। କ୍ଲାସ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବ ନା, ଜଣେ ପ୍ରବଚକର ମୁଁ ତାକୁ ସରିଗଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ସମୟ, କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଅଛି, କରିବ, ହରି ହରି ପ୍ରଭୁ ସମୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଆହୁରି ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ କୋଉ ବସିବ ନାହିଁ, ଆଲୋଚନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସବୁବେଳେ ହେଇକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୋଟ କରିବ, ସେଇଟା ପଚାରିବ। ଆଉ ଏଇ ହରି ଛୋଟ ହରି ଛୋଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ପଚାରିଲେ କ୍ଲାସ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। କ୍ଲାସ ପ୍ରଭୁ ସରିଯାଇଛି ରାଗିବେନି। ନା, କ୍ଲାସ ସରିଯାଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ହଁ, ହରି ବୋଲ। କାହିଁକି ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, କାହିଁ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଟା ତମେ ପଢିକି ହରେ ବୁଝିବ, କୃଷ୍ଣ। ନହେଲେ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆରେ ପଚାରିକି ଡିସ୍କସନ କରିବ, ଆମକୁ ପଚାରିବ। ସେଇ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ପ୍ରବଚକକୁ ପଚାରିକି ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ହରି ଶିବ ହରି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଏବେ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ, ହରି ବୋଲ। ହରି ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ ଅଛି, ହରି ହରି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କାଟିକି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା କିଛି ପସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାରେ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ସିଏ କହି ସାରିଲା ପରେ କିଛି କହିବେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଟାଳି ଦେଇକି ଆପଣ କିଛି କଥା ପସେଇବେନି। ନାଇଁ ତ, ମୁଁ ତ ସେମିତି କହିନି। ସିଏ କଣ କହୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସିଏ କିଛି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ନା ଭିତରେ ଆପଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ କଣ କି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ କଥା ଗୁଡା ସବୁ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ବୁଝିବା କଥା, ମୋର କହିବା ବାରମ୍ବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯୋଉ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହରିଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଗୁ ନାହିଁ, ଏକଦମ ସେଇ ନାସ୍ତିକ। କଥାଟା କହୁଛି। ମାନେ ଆରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତି ବିଭାଗ କ୍ଲାସ ରେ ପଚାରିବା, ସେଟା କେମିତି ହବ? ଆରେ ଶ୍ଲୋକ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବନି ଅଛି ଶିବ ନା,
ପ୍ରସାଦ ଶ୍ଳୋକ ଚାରି ନିୟମ। ଥରେ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ ବମ୍ବେରେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଉଛି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ, ମାଉସୀ ଘର ପିଉସୀ ଘର ପଡୁଛି, ସେଠି ମୁଁ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାପ ଅଛି? ଗୁରୁ ମହାରାଜ ରାଗିଲେ ପ୍ରବଳ, କହିଲେ ତୁ ତ ନିଜେ ପ୍ରଚାର ଶିଖି, କୋଉଠି ଖାଇବୁ କଣ କରିବୁ ନିଜେ ଶିଖିନୁ, ଆଉ ତୁ କଣ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି କଣ ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ସେ ଯୋଉ ଫ୍ରିଜ ରେ ଗୋରୁ ମାଂସ ଥିଲା ସେଇ ଫ୍ରିଜ ରେ ପନିପରିବା ରଖିକି ରୋଷେଇ କରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଖାଉଥିଲେ। ତମେ ସେମିତି ଭକ୍ତ, ତମେ ପ୍ରଥମ ଏଗୁରା ସବୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ଲାସ, ଏଇଗୁଡା ଆରେ ଯଦି ତମେ ଶ୍ଳୋକ ଭକ୍ତି ମୟରେ ଆସିକି ଆଇନ ଭାଗବତର କହିବି, ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞରେ ଆସିକି ତିନି ପଚାରିବ, ଶିବ ପ୍ରସାଦ ଚମ୍ପି କାହିଁ ଖାଇବୁନୁ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ କି ଆମେ ଆମର କାହିଁକି ପୂଜା କରିବୁନୁ,